हम लोग लगातार सुबह से पढ़ रहे हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। हम लोग अब कोल जनजाति को कवर करेंगे। ये लगभग 6.5-7 घंटे की आसपास क्लास हो रही है। अब ये मैं पूरा टॉपिक को कवर करके ही जल ग्रहण करूंगा और लगातार जो भी होगी हमारे साथ गतिविधियां वो करूंगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के बाद ही आगे रुकूंगा, याद रखिएगा इस बात को। तो देखें, कोल जनजाति में याद रखिएगा, इस चीज को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस बात को आगे। तो कोल जनजाति याद रखिएगा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। तीसरी सबसे बड़ी कौन हो गई? भील। भील के बाद गोंड, गोंड के बाद कोल, याद रखिएगा। कोल के बाद कोरकू, याद रखिएगा, ठीक है ना। भील के बाद गोंड, गोंड के बाद कोल, ये 3 क्रम याद रखिएगा। 3 तो याद ही रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। तो भील, गोंड, कोल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। कौन से समूह? ये भी, कोरकू भी मुंडा समूह के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, कोलेरियन परिवार की। और ये मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। मूल निवास स्थान याद रखिएगा, रीवा जिले का फरिंदा गांव, याद रखिएगा। कहां पे ये निवास करते हैं? मुख्य रूप से रीवा जिले के फरिंदा गांव में निवास करते हैं। और मिर्जापुर के कोल अपना मूल निवास कुराली गांव बताते हैं। ये भी कुराली गांव कहां? रीवा में है, याद रखिएगा। तो याद, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, कोल जनजाति क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। यह मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। आष्टिक परिवार के अंतर्गत ये भी आती है। एक्चुअली में आष्टिक परिवार के अंतर्गत कोरकू भी आती है, इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान देना है। ये याद रखिएगा, ये जो कोल जनजाति है, फरिंदा गांव इंपॉर्टेंट है। फरिंदा गांव कहां पे आता है? रीवा में आता है, वहां के निवासी बताते। जबकि मिर्जापुर के जो कोल अपना मूल निवास स्थान कुराली गांव बताते हैं। तो कुराली गांव याद रखिएगा, फरिंदा गांव भी याद रखिएगा, ठीक है। ये मुंडा समूह के अंतर्गत आते हैं, ये भी पॉइंट एटलीस्ट याद रखिएगा। और याद रखना, आष्टिक परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मैक्स मूलर ने कोल को कोलेरियन कहा। किसने कोल को कोलेरियन कहा? मैक्स मूलर ने कोल को कोलेरियन कहा। इन बातों को भी विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना, प्लीज याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे, कोल मुख्यतः कैमूर बिंद क्षेत्र में निवासी है। मुख्य रूप से कैमूर क्षेत्र और बिंद क्षेत्र के निवासी हैं। इन पॉइंटों को भी विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना। अब आगे निवास क्षेत्र देखते हैं। हम आपके लिए लगातार सुबह से खड़े हैं, याद रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। अगर आपको लगता है हम सारी चीज कवर करा देंगे यूनिट 10 में, याद रखिए। उसके बाद करंट भी चलेगा। निवास क्षेत्र याद रखिएगा, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, मुख्य रूप से ये वाले बेल्ट, मतलब कुल मिला के आप बघेल खंड याद रखो। बघेल खंड वाले क्षेत्र में, इस वाले बेल्ट में मुख्य रूप से कोल जनजाति निवास करती है। इधर मत कर देना कोल जनजाति निवास, इधर मत कर देना कोल जनजाति, इधर मत कर देना, इधर मत कर देना। मुख्य रूप से इसी वाले बेल्ट में, यहां पे भी उतनी ज्यादा कोल जनजाति निवास नहीं करती, याद रखिए। इसी वाले बेल्ट में कोल जनजाति, मतलब रीवा, सीधी, सतना, सिगरौली, उमरिया, शहडोल, इन वाले बेल्ट में मुख्य रूप से क्या, कौन सी जनजाति निवास करती है? कोल जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। ये अपना संबंध माता सबरी से मानते हैं। किनसे मानते हैं? माता सबरी से मानते हैं। कोल जनजाति के लोग अपना संबंध किससे मानते हैं? माता सबरी से मानते हैं, याद रखिएगा। महर्षि पणिनि के अनुसार कोल शब्द कुल से निकला है। पणिनि जी ये बोलते हैं कि कोल शब्द किससे निकला है? कुल से। तो ये सारे पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना। देखें क्या क्या पॉइंट, वापस से देखें यहां पे, ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए। कोल जनजाति क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी कौन हो गई? भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद कोल, उसके बाद कोरकू। एटलीस्ट 4 तो याद ही रखना। ये मूल निवास कहां बना इनका है? फरिंदा। और याद रखिए, मिर्जापुर वाले क्या बोलते हैं कि हमारा निवास स्थान कुराली, और ये दोनों जगह कहां पे आता है? रीवा में आता है। ये पॉइंट याद रखिए। ये भी मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि कोरकू भी इनकी मुंडा समूह के अंतर्गत आती है। और इनका परिवार क्या है? आष्टिक परिवार है। यह पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। मैक्स मूलर ने क्या बोला कोलों को? कोलेरियन। पूछा जा सकता है कि किसने कोलेरियन बोला था, याद रखिएगा। किसने बोला था? मैक्स मूलर ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसे प्रश्न आएंगे ना, लोगों के हवा नहीं लगेंगे और आपसे बनेंगे। इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान देना। तो मैक्स मूलर ने क्या बोला? कोलों को कोलेरियन बोला। और ये मुख्य रूप से कहां पे निवास करते थे? कैमूर और विंध्यन क्षेत्र में निवास करते थे। इन बातों को भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। तो कहां पे? कैमूर और विंध्यन क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन।
अब देखो निवास क्षेत्र एक बार और अच्छे से देखो। देखो निवास क्षेत्र का मतलब ये है, ये मुख्य रूप से इनका संकेंद्रण कहां है, अगर देखा जाए मुख्य रूप से इनका संकेंद्रण ये बघेलखंड रीजन में। क्यों, याद रखिए यहीं पे ये लोग मुख्य रूप से, क्योंकि यहां पे कैमूर वाला क्षेत्र भी आता है, इस वाले बेल्ट में कैमूर क्षेत्र भी आता, तो यहीं पे आके ये चारों तरफ फैल गए थे, याद रखिएगा। और यहां पे ऐसा नहीं कि अन्य जगह पे भी नहीं पाए जाते, लेकिन संकेंद्रण कहां पे है, संकेंद्रण तो बघेलखंड में, मतलब सीधी, सिगरौली, शहडोल, ठीक है ना, उमरिया, इन वाले बेल्ट में मुख्य रूप से है, याद रखिए। पढ़नी ने याद रखना, पढ़नी के अनुसार कोल शब्द कुल से बना है। कोल शब्द किससे बना है, कुल से निकला, जबकि याद रखना ये अपना संबंध माता सबरी से मानते हैं। किससे मानते हैं, माता सबरी से मानते हैं, इस पॉइंट। और याद रखना कोल महाकुंभ भी हुआ था फरवरी 2023 में हुआ था। कहां पे हुआ था, सतना में हुआ था, जिसमें अमित शाह जी गए थे, याद रखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को भी है। लेकिन देखो कई जगह विवाद की स्थिति है कि माता सबरी को बहुत लोग भील समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये माता सबरी, याद रखना, कोल जनजाति से ही संबंधित है। क्योंकि देखिए अब हम सरकार की बात मानेंगे, इसलिए मानेंगे सरकार की बात क्योंकि 2023 में अमित शाह कहां गए थे, कोल महाकुंभ में, जिसमें सबरी जी का उस दिन जयंती थी, याद रखिएगा, तो हम इसे कोल ही जनजात का मानेंगे। अब क्लियर हो चुकी है बातें कि आप जब भी आए सबरी किस जनजात से संबंधित, तो आप भील मत लगाना। क्यों, पहले लोग भील ही बताते थे, बहुत सारी बुकों में भील लिखा है, लेकिन ये कोल जनजात से हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है। आगे बढ़िए, मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। मुख्य बिंदु की ओर देखो, मुख्य बिंदु में याद रखना कोल शब्द का अर्थ क्या होता है, मानव। जैसे हम लोग कोरकू पढ़े थे ना, कोरकू का मतलब होता है मानवों का समूह, पढ़े थे उसी, क्योंकि ये भी किससे, मुंडा परिवार से संबंध, तो कोल शब्द का अर्थ क्या है, मानव, याद रखिएगा। मुख्य बिंदु महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनजात ऐसी है जिनका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे महाभारत और रामायण में कोल की जानकारी मिलती है, या अभी गोड़ की नहीं मिली है, लेकिन कोल की मिलती है कहां पे, महाभारत और रामायण में कोल जनजात की जानकारी मिलती है, याद रखें। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में भी कोलों का उल्लेख, तो अगर कुछ कभी पूछे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत, रामायण में किस जनजात का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा कोल जनजात का उल्लेख मिलता है। इस बात को विशेष, क्योंकि ऐसे प्रश्न याद रखना है, क्या याद रखना है कि कौन सी जनजात का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण इनमें मिलता है, याद रखिएगा कोल जनजात का मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोल की उत्पत्ति असग के पुत्र बेन से हुई है। ये देखो ऐसे पॉइंट उससे पूछे जाते नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट थोड़ा सा कहानी टाइप में याद रखना। तो कोल की उत्पत्ति किसकी है, असग के पुत्र बेन से हुई है, याद रखिएगा। ये अपने सदस्यों को हर होर कोरो नाम से पुकारते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोल लोग क्या करते हैं, अपने सदस्यों को किस नाम से पुकारते हैं, हर होर हो कोरो के नाम से पुकारते हैं। इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये लोग किस नाम से पुकारते हैं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रख, हर होर हो कोरो के नाम से पुकारते हैं, इन बातों को भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लगातार आपके साथ चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में कोल की रात का वर्णन किया। रामचरित मानस में भी इनका उल्लेख है, याद रखिएगा। किसमें, रामचरित मानस में, महाभारत में, रामायण में, सब में उल्लेख है, याद रखिए कोल जनजाति का। महाभारत काल में विशाल राक्षस था जिसे कोल दैत्य कहा जाता था। विशाल राक्षस महाभारत काल में भी हुआ करता जिसे कोल दैत्य कहा जाता था, याद रखिएगा। गार्गी संहिता में कोल दैत्य का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जा सकता है कोल दैत्य का उल्लेख किसमें मिलता है, गार्गी संहिता में भी मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो खुदाई में मिली है अस्थिपंजर, तो उसमें भी याद रखना कोल का मुख, याद रखिएगा, मुंडा मुख वाले मानवों के अवशेष मिले। मतलब जो मुख मिला है ना, वो मुंडा मुख वाले मानव को, क्योंकि मुंडा परिवार की है, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, मुंडा समूह की है। तो ऐसा माना जाता है कि जो खुदाई में अस्थिपंजर मिले हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, तो मुंडा समूह वाले, मुख वाले मानवों के अवशेष मिले हैं। इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ऋग्वेद में कोलों के लिए कुल्हाटी शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में
कोलों के लिए कुल्हाटी शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। किसमें? ऋग्वेद में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद में कोलों के लिए क्या है? कुल्हाटी शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि तुर्बस राजा के वंशज हैं ये, तुर्बस राजा के वंशज है। कौन? कोल। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में कोलों के लिए कुल्हाटी शब्द का प्रयोग किया गया है और ऐसा माना जाता है कि तुर्बस राजा के ये वंशज थे। किसके वंशज थे? तुर्बस राजा के वंशज थे। अब आगे देखें, मांडा में कोल मांडा, याद रखना, इसमें याद रखिए, मांडा में कोल ने अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुए युद्ध पर महाराणा प्रताप का साथ, याद रखना। मांडा कहां था? सिगरौली। एक्चुअली में मांडा वाले क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना ने ये जो मांडा के कोल थे, सॉरी मांडा में नहीं, मांडा के कोल जो थे, याद रखिएगा, मांडा के कोल, क्या मैंने बोला? मांडा कहां था? सिगरौली में। तो मांडा के कोल जो थे, अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के युद्ध में भाग लिया था, मतलब महाराणा प्रताप का साथ दिया था, याद रखिएगा। मांडा कहां था? सिगरौली में आता, ध्यान रखिएगा। इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कोल त्योथर, जिसे प्राचीन नाम शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है, के निवासी माने जाते हैं। को ऐसा माना जाता है कोल जो है त्योथर जिसे प्राचीन नाम शेरगढ़ कहा जाता था, वहां के निवासी माना जाता है। इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अब देखें, यहां पे जनसंख्या देखें, यहां पे देखें जनसंख्या, इनकी जनसंख्या लगभग 7.6% है। कोलों की जनसंख्या कितनी है? लगभग, याद रखिएगा, 7.6% है। ठीक है। अब मेन या इंपॉर्टेंट इसके उपजातियां, ये पूछा जाता है। कोल रात में रोते हैं, ऐसे याद रखो, रात में रोते हैं, तो रात में याद रखना रौतिया, रोते हैं रौतेले, इतना तो याद ही रखो। अब बचा कुछ और, रबरिया, ठकुरिया, मवासी, रबरिया, ठकुरिया, मवासी, बिंज, याद रखना, ये पूछा जा सकता। मड़नहा, खैरिया, कठौतिया, थोड़ा सा ऐसे याद रखो। कुदहा, ठीक ना, कुदहा, दशहरा, बड़गैया, बंदी, खूटा, कपाट, मुंडिया। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेन याद करना कौन कौन से। रौतिया, रौतेले तो मत भूल जाना गलती से भी, ये प्रश्न यहां से बनता है। दूसरी चीज बिंज याद रखो, बिंज कोलों की उपजाति है। किसकी? कोलों की उपजाति है। कठौतिया याद रखो, कुदहा याद रखो, कुम्हाड़िया, मतलब कुल्हाड़ी लेके ऐसे जाते रहते, ऐसे याद रखो। कुम्हाड़िया याद रखना। भुंबर याद रखना, भुंबर याद कर सकते हो, भुंबर मत याद रखो, इतना याद रखो। कुम्हाड़िया, कुदहा, कुदाली लेके ये चलते हैं, ऐसे याद रखो। कुदाली लेके चलते हैं, कुम्हाड़ी लेके चलते हैं, मतलब कुल्हाड़ी लेके चलते हैं, ऐसे याद रखो। तो कुम्हाड़िया याद रखना। दशहरा याद रखिएगा। बड़गैया कोल की उपजाति है, याद रखिएगा। ठकुरिया, रबरिया, थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूज मत होना, वहां पे भी रिया आया था, याद रखिएगा। कोरकू में भी रिया आया था, ठीक ना। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठाकुरिया, ठाकुर लोग, ऐसे याद रखना। नहीं, कोलों में कहते ठाकुर हैं ये, अरे कोलों में ठाकुर भी शब्द यूज किया जाता। ठकुरिया, रबरिया घूम रही है कोलों में, ऐसे याद रखो। रबरिया नहीं, उनका नाम भी रहता रबरिया, कोल में नहीं बोलते रबरिया के यहां गया था घूमने, तो रबरिया याद रखना। खैरिया, मडनहा, बिंज, कठौतिया, बड़े कठोर होते हैं, ऐसे याद रखो, बड़े कठोर होते हैं। तो कठौतिया, बिंज, मडनहा, खैरिया, मवासी, रौतिया, रौतेले, ठकुरिया, रबरिया, बड़गैया, बंदी, कपाट, खूंटा, मुंडिपा, कुम्हाड़िया, याद रखा। थोड़ा सा याद रखो। रौतिया, रौतेले, ठाकुरिया याद रखना। ठाकुर बोला जाता है, याद रखिएगा ऐसा। रबरिया, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। क्या? रबरिया, ये भी पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। मरनहा, खैरिया, बिंज, कठौतिया, बिंज भी याद रखना, कोलों की उपजाति है, ठीक है ना। बिंज स्टार लगाना, कोलों की उपजाति, पूछ लेगा ना, हवा नहीं लगेगा। कठौतिया
याद रखिएगा। कठौतिया भी किसकी उपजाति है, इन्हीं की कथरिया भी याद रख, कथरी सीत है हमारे साइड, कथरी होता है, गर्मी में काफी काम आता है, साड़ी जो पुरानी साड़ियां उनसे बनाई जाती, कथरिया याद रखिएगा, कथरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो कथरिया हो गया, रावरिया हो गया, ठाकुरिया हो गया, दशरहा हो गया, कुदहा हो गया, बड़गैया हो गया, याद रखिएगा, और रौतिया, रौतेले, मवासी, कुम्हाड़िया, मुंडिया, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा प्लीज याद रखिएगा, बार बार देखेंगे ना उपजातियां तब याद रहेगी, परमानेंट के लिए याद रहेगी, लेकिन हमने प्रयास किया कि आपको सरल कर दिया चीजों को। परिवार देखना, महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान एकल एवं संयुक्त परिवार की व्यवस्था, महिलाओं का यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान है, एकल एवं संयुक्त परिवार है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक संगठन देखा जाए, इनकी पंचायत को गोहिया या मयारी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इनकी पंचायत को गोहिया या मयारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है इनकी पंचायत को, गोहिया या मयारी कहा जाता है, इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। पंचायत को मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है, पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम। जैसे गोंड के पंचायत में गोटिया कहा जाता है, वैसे कोलों के मुकद्दमों को भी गोटिया कहा जाता है, ध्यान रखना। गोंड की पंचायत के मुखिया को गोटिया बोलते थे ना, उसी तरह कोल के पंचायत के मुखिया को भी गोटिया बोला जाता है, इसमें भी मुकद्दम होता है, ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को। और इनकी पंचायत को गोहिया या मयारी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब यहां पे देखें थोड़ा सा, यहां पे और पॉइंट ध्यान रखें। देखो, दंड के रूप में पूरे गांव को कुदाई भाजी खिलाना पड़ता है, याद रखना। यहां पे दंड के रूप में इनके कोलों में क्या, कुदाई भाजी भी खिलाना पड़ता है। अन्य व्यक्ति के देख, चौधरी याद रखना, कोल में बोला जाता है। मुख्य होता है जिसे गोटिया भी कहते हैं, चौधरी को याद रखना। बरुआ गुनिया कई जगह मिला है, परेशान मत होना, बरुआ गुनिया। तो गुनिया तंत्र मंत्र धार्मिक कार्य ये सब करता है। भुइयार भी कई जगह मिला, जैसे बैगा में मिला है भुइयार, पंडो, याद रखिएगा। तो ओझा, पंडा, देवार भी कहा जाता है, याद रखना। मतलब एक तरह का भुइयार, ये याद रखना, पूछेगा कि भुइयार का क्या काम होता है, तो पंडा, तांत्रिक विद्या, ये सब काम करता है। इनके गांव को टोला कहा जाता है, कोलों के गांव को टोला भी कहा जाता है। इन बातों को भी विशेष रूप से आपको याद रखना। इसमें न्यूतिया एक होता है, विवाह और जन्म में न्योता देने का कार्य करता है, बहुत अच्छे से याद रखना प्लीज, काफी याद रखना, सुबह से लगा हूं, याद रखिएगा। तो न्यूतिया याद रखना, विवाह जन्म में न्योता देने का कार्य करता है। दंड के रूप में पूरे गांव में कोदाई भाजी खिलाना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। अन्य व्यक्ति में याद रखना, चौधरी, चौधरी मुख्य होता है जिसे गोटिया भी कहते हैं। बरुआ याद रखना, धार्मिक कार्य। भुइयार, ओझा, पंडा, देवार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके गांव को टोला कहा जाता है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना है। अब देखें यहां पे गांव या आवास देखते हैं। गांव या आवास मिट्टी घास का बना होता है, जिसे झोपड़ी कहते हैं। मिट्टी घास का बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, झोपड़ी कहा जाता है। घनी आबादी वाले को कुल्हान कहा जाता है, जहां पे ये लोग रहते हैं पूरे लोग, उन्हें कुल्हान कहा जाता है। इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। खान पान अगर देखा जाए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। शाकाहारी और मांसाहार, याद रखना। मांगलिक अवसर पर मदाइन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मदाइन याद रखना, महुआ की शराब। सीडुआनी किसमें था, कोरकू में, और इसमें महुआ की शराब को मदाइन कहा गया, कोल में। कोल में याद रखना, मदाइन किसे कहा गया, याद रखना, शराब को, महुआ की शराब को मदाइन कहा गया, याद रखिएगा कोलों में। इन पॉइंटों को भी आपको दिमाग में, मदाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र भूषण देखो, वस्त्र भूषण, कुर्ता, साफा, धोती, ये सब पहनते हैं, याद रखिएगा। तो इनमें ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में। चौधरी याद रखना, इनमें चौधरी याद रखना, इनका मुख्य गोटिया कहलाता है। कुदाई भाजी इनका दंड है, पूरे गांव दंड के रूप में कुदाई भाजी खिलाना पड़ता है। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये इनके उपजातियों को भी याद रखना, ठाकुरिया, रावरिया, मवासी, रौतिया, रौतेले, प्लीज याद रखना। कुदहा, दशहरा, बिंज, बिंज तो मत भूल जाना। मड़नहा, अरे मड़नहा के कोल नहीं बोलते, मड़नहा के कोल आए हमारे गांव, हमारे रीवा, सॉरी मैं रीवा का ही हूं, बता ही देता हूं। मैं रीवा से हूं, बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया, चलो कोई बात, निकल गया मुंह से। मैं रीवा से हूं। मड़नहा बोलते हैं, खैरिया भी बोलते हैं, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, प्लीज अच्छे से कवर करते चलो। ये हो गया
कोल। अब ये पार्ट 2 देखो, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सारी पीडीएफ मैं दे दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ दे दूंगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इनके जन्म संस्कार को याद रखिएगा, इनके जन्म संस्कार को, कोल जनजात में प्रसव को जनना कहा जाता है, जो प्रसव होता है ना उसको जनना कहा जाता है कोल जनजात में, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। तो कोल जनजात में प्रसव को क्या कहा जाता है? जनना कहा जाता है। लड़के के जन्म को अच्छा माना जाता है, कोल जनजात में लड़के के जन्म को अच्छा माना जाता है, इस बात को भी याद रखना, याद रखिएगा। प्रसव काल में मदाइन शराब पिलाई जाती है, जब एक्चुअली में क्या होता है, जब दर्द होता है ना प्रसव काल में, तो उस समय मदाइन शराब पिला दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिए, मदाइन याद रखना, महुए की शराब होती है। बरहाव संस्कार शिशु के 12वें दिन होता है। मुंडन, ये सब तो नॉर्मल चीज है, मुंडन भी होता है, बरहाव होता है, मत याद रखना, परेशान मत होना, इस चीज को याद, मदाइन याद रखना। अब यहाँ पे विवाह देख लेते हैं, इनके थोड़ा सा विवाह देखेंगे, ये थोड़ा काम की चीजें हैं, यहां से प्रश्न बनेंगे। विवाह देखो थोड़ा सा, पहले तो इंपॉर्टेंट यहां, ये मगरोहन वाला प्रश्न पूछा है किसी एग्जाम में, मैं बता, ठीक ना। पहले तो याद रखना, विवाह, मगनी विवाह सर्वश्रेष्ठ है इनका। मगनी विवाह हर जनजाति में है लगभग, याद रखिएगा, बहुत सारी जनजातियों में है, इसमें बैगा में भी है, कोरकू में भी है, तो क्योंकि आसपास पाई जाती है ना, इसलिए। राजी बाजी तो हर जगह, विधवा विवाह हर जगह। गोड़ धोबा प्रथा याद रखिएगा, जब विवाह तय हो जाता है तो यहाँ पे गोड़ धोया जाता है, समधि समधन, समझ रहे हो ना, गोड़ धोबा याद रखिएगा, जो बघेलखंड के हो समझ रहे हैं, गोड़ धोबा, ठीक है, गोड़ धोबा प्रथा याद रखिएगा, गोड़ धोबा प्रथा है, याद रखिएगा। मागर माटी के दिन से विवाह शुरू हो जाता है, यहां पे याद रखना, बघेलखंड अंचल में मागर माटी भी होता है। मागर माटी याद रखना, मिट्टी खन के लाते हैं और मतलब महिलाएं जाती हैं, टोपरी में लेके जाती हैं, मागर माटी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। विवाह में कुंवर कलेबा, कलेबा भी खिलाया जाता है, फिर लड़का क्या मांगता है, कार दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हो गया, ठीक है। नहचुर भी प्रक्रिया, नहचुर होता है, जैसे लड़की का भी होता है, लड़का का भी होता है, ठीक है ना, याद रखना, नहचुन उसको उधर बोलते हैं। कंगन बांधना, कंगना भी बांधा जाता है, फूफा बांधते हैं, ठीक है, याद रखिए। जब विवाहित महिला किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है, उसे कोदई भाजी दंड के रूप में दिया, मतलब याद रखना, कोदई भाजी याद रखना, कोलोस संबंधी, जैसे विवाहित महिला किसी दूसरे के साथ चली गई है तो उसके लिए दंड के रूप में कोदई भाजी उसके लिए उपयोग किया जाता है शब्द, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना, सुबासा या सुबासिन क्या कहलाता है, सुबासा या सुबासिन याद रखना, सुबासा व सुबासिन, सेव करने में थोड़ा फट गई है पीडीएफ, कोई परेशान मत होना। सुबासा व सुबासिन, मिट्टी खोदकर टोकरी में डालती हैं, उसको क्या बोलता जाता है, जो मिट्टी खोदकर टोकरी में डालती है उसे सुबासा या सुबासिन बोला जाता है। मगरोहन चौतरा याद रखना, मिट्टी के 5 से 7 छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब चबूतरा टाइप में मगरोहन यहाँ पे और यहाँ पे मगरोहन गाड़ दिया जाए तो चबूतरा बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। बाद में मंडपा गाड़ने का कार्य भी किया जाता है, मंडपा मतलब मंडप गाड़ते हैं, मतलब ऐसे चारों तरफ से फैला मंडप गाड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाद में क्या किया जाता है, मंडपा गाड़ा जाता है, इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। इन पॉइंटों को भी विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सुबासा सुबासिन में और याद रखना, ये बाद में लड़का लड़की को तेल लगाते हैं और मंडप के नीचे बैठाते हैं, यही सुबासा सुबासिन। बाद में मंडप के नीचे क्या लड़का लड़की को बैठाते हैं और तेल लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एटलीस्ट दिमाग में इतना तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट बताया, देखो सिंपल याद रखना, गोड़ धोबा प्रथा कोल जनजाति में प्रचलित है, मगनी विवाह तो कई जगह प्रचलित है, मत परेशान होना, राजी बाजी, ये विधवा विवाह, ये सब। कलेबा कहां पे होता है, गोड़ जनजाति में, बघेलखंड में। नहचुर भी प्रथा, कंगन, अरे वो कंगन बांधना नहीं होता फूफा, फिर उनको कोयला लगाते हैं, याद रखिएगा। परछन भी होता है, ये सारी चीजें रहती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान। मगरोहन चौतरा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के 5-7 छोटे बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। बाद में इसमें मंडपा गाड़ा जाता है, तो याद रखना मगरोहन चौतरा किसमें है, कोल जनजाति में, सॉरी, ध्यान रखिएगा। कलात्मक विवाह स्तंभ, ये भी शायद प्रश्न पूछ चुका है, याद रखिएगा। कलात्मक विवाह
स्तंभ ध्यान रखिएगा। आंगन में मंडप लगाए जाते हैं, आंगन में मंडप लगाए जाते हैं। विवाह स्तंभ को मगरोहन, मगरोही, मूढ़ा और गौरा कहा जाता है। विवाह स्तंभ को याद रखिएगा, यहां पे मगरोहन कहा जाता है। मगरोहन शब्द याद रखना, इन्हीं संबंधित, मगरोही, मूढ़ा, गौरा, मूढ़ा याद रखना, गौरा, गौरा याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को, ये मांगरोहन जो होता है मांगलिकता को प्रदर्शित करता है, मतलब शुभ संकेत को प्रदर्शित करता है, याद रखना, मांगलिकता को प्रदर्शित करता है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। तो मगरोहन कहा, कलात्मक विवाह स्तंभ को क्या कहा जाता है, मंडप लगाए जाते हैं और वहीं पे मगरोहन होता है। इस चीज को भी आपको नजरअंदाज प्लीज मत करना, ठीक है। चले आगे। बॉडी थक तो रही है पर खैर कोई बात नहीं, हम इतिहास रचेंगे और आपको भी रचाएंगे, टेंशन न लेना। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसका रीजन है क्योंकि पार्ट 1 के साथ पॉसिबल ही नहीं है इसको कवर करना, क्योंकि उसमें कला वाला है टॉपिक, चित्रकार, ठीक ना, साहित्यकार, ये सब कवर कर देंगे उसमें, ठीक है। इस चीज को याद रखना। उसके लिए मैं थोड़ा पीपीटी यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा है और लिख के पढ़ाना थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए हम पीपीटी का भी यूज करना पड़ेगा मुझे, लेकिन याद करा दूंगा, सारी चीजें क्लास के अंदर याद करा दूंगा, ये वादा है मेरा, इस बात को ध्यान रखना। मृत्यु संस्कार, जलाना और दफनाना दोनों याद रखना। इसमें स्नेही याद रखो, इंपॉर्टेंट है। स्नेही स्तंभ क्या है, कोल जनजाति में मृतकों के प्रति सम्मान प्रतीक, और दाह संस्कार वाले जगह में सरई के पेड़ वृक्ष लगाते हैं, याद रखना। दाह संस्कार वाले जगह में सरई का वृक्ष लगाते हैं, इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। तो स्नेही स्तंभ याद रखना, कोल जनजाति में मृतकों के प्रति सम्मान प्रतीक है, और दाह संस्कार वाले जगह में सरई का पेड़ लगाते हैं। कौन सा पेड़, सरई का पेड़ लगाते हैं, इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। तो सरई का पेड़ किसमें लगाते हैं, दाह संस्कार वाले जगह में लगाते हैं, याद रखिएगा। तो मृत्यु संस्कार जलाना और दफनाना होता है। और स्नेही प्रथा कहां है, कोल जनजाति में। स्नेही प्रथा किसमें प्रचलित है, कोल जनजाति में, याद रखिएगा। कोल जनजाति में मृतकों के लिए सम्मान प्रतीक है एक तरह का, और दाह संस्कार के बाद इसमें सरई का पेड़ वृक्ष लगाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखो, सारी जनजातियां गोदना प्रिय है, गोदना प्रिय है। गोदना करने वाली महिलाओं को गोदनहार कहा जाता है। जो गोदना करती हैं महिलाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, गोदनहार। ये भी पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। आगे बढ़े। अब देखो, कोलों के पर्व थोड़ा सा देख लेते हैं और धार्मिक मान्यताएं भी देख लेते हैं। सारी चीजें थोड़ा सा परेशान मत होना, जिसे याद रखिए। देखो, कोलों में देव जगत की लंबी श्रृंखला है, जिसे परगट देव, परगट शब्द याद रखना, परगट देव। परगट देव किसमें है, कोलों में है, याद रखिएगा। ठाकुर देव तो हर जगह हैं, गोड़, बैगा, कोल, भारिया सब में है। बड़का देव याद रखना प्लीज, बड़का देव, बड़का देव। थोड़ा ये पीडीएफ थोड़ा हल्का सा वो हो गई, परेशान मत होना, लिख देता हूं। बड़का देव याद रखिएगा। अहीर बाबा, अहीर बाबा याद रखना, अहीर बाबा, अहीर बाबा याद रखना प्लीज। तो बड़का देव नहीं कहते ए बड़का आज आ जाना काम पे, ऐसे बोलते हैं वहां पे कोल जनजाति को, तो याद रखना बड़का, बस बड़का देव याद रखना प्लीज। अहीर बाबा याद रखना। घासी घमसान, इनमें घमसान होता रहता है कोलों में, ऐसे याद रखो, घासी घमसान, घासी घमसान याद रखोगे क्या, घासी घमसान याद रखना। खिचरही, होली, नवाखानी, ये सब होता। नागपंचमी, जन्माष्टमी, सामान्य रूप से सब होता। नागपंचमी भी बनाते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं, खिचराही भी होती है, होली और नवाखानी, ये सारी चीज होती है, ध्यान रखिएगा। तो अहीर याद रखना, बड़का देव याद रखना, इनमें कोल जनजाति में है। अहीर देव हैं, अहीर बाबा हैं, घासी घमसान, ये घमसान करते रहते, युद्ध ऐसे याद रखो, घमासान करते रहते हैं। और याद रखना, घासी घमसान बड़का और याद, और सन्यासी बनसती ये मत याद रखना। शारदा माई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इनकी विशेष माता है कोल जनजाति की, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। नवदुर्गा त्योहार भी ये मनाते हैं, ठीक है। शारदा मैहर वाली माता को मानते हैं, ध्यान रखिएगा। जादू टोना देखें यहाँ पे। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में ये ज्यादा विश्वास करते हैं, याद रखिएगा। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में ये ज्यादा विश्वास करते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। सभी जनजाति तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करते हैं, याद रख। अब देखो, भुइयार, पंडा, गुनिया, ओझा, झाड़ फूंक के जनक, ये हर जगह है, परेशान मत होना। ये गुनिया हो गया, ओझा हो गया, ये देखो हर जनजाति में। आप तो परेशान, जब भी ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा ये गुनिया किस में है, किस जनजाति में, ये पूछेगा गुनिया का काम क्या है,
जनजातियों में प्रचलित शब्द गुनिया का संबंध किससे है, ऐसे पूछेगा तो ये एक तरह का पंडा होता है, तांत्रिक विद्या का काम करता है, तांत्रिक विद्या का निवारण करता है एक तरह का, याद रखना। ठीक है, इनके पास सर्पनाशक विषनाशक तंत्र मंत्र भी होते हैं। इन गुनिया ओझा पंडा झाड़ फूक करने वाले, मतलब ये झाड़ फूक अधिकतर करती है कोल जनजात, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप प्लीज याद रखिएगा, हमें भी समझिए, क्योंकि लगातार खड़े हैं, ठीक ना, बॉडी थक सी रही है फिर भी, लेकिन हम लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। नृत्य गान देखें, नृत्य गान कोल दहका कुल्हाई नाच करते हैं। नृत्य गान याद रखना, कोल दहका एवं कुल्हाई नाच करते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो कोल दहका इंपॉर्टेंट है। केहरा नृत्य याद रखना, कोल का से कोल का से केहरा का से कोल, कोलों के अलावा बारी जाति भी करती है ये केहरा नृत्य, कोलों के अलावा बारी जनजाति भी करती है, इस बात को याद रखिएगा। कोलों के अलावा कौन, बारी जनजाति भी इस नृत्य को करती है, इस बात को भी। तो नृत्य गान याद रखना, कोल दहका केहरा, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। सजनई गीत, सजनई फगनई गीत कहां, कोरकू में है, याद रखिएगा, होली के अवसर पर। लेकिन ये सजनई, साजन आजा गीत गाते हैं, सजनई गीत। सोहर अधिकतर बघेलखंड में, जो बघेलखंड के वो समझेंगे सोहर गीत, ठीक है ना। बच्चे का जब जन्म होता, हिंदली याद रखो और कजली गीत। हिंदली गीत फागोक्त तो होता रहता। दादर गीत याद रखना, दादर गीत कोल लोग गाते हैं। सुहाग गीत, गारी गीत, ये तो बहुत प्रचलित है। सुहाग और गारी गीत ये भी बहुत प्रचलित है, याद रखिएगा। तो इनमें ये पॉइंट याद रखिएगा, जो जो बता रहा हूं उसको याद रखना। कोल दहका नृत्य किया जाता है, कुल्हाई नाच कहते हैं। केहरा कोलों के अलावा बारी जात के लोग करते हैं, याद रखिएगा। इसमें गीत देखा जाए, सोहर हो गया, सुहाग गीत हो गया, गारी गीत हो गया, दादर गीत, हिंदली, थोड़ा सा इमेजिन करोगे याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, विश्वास रखो। हिंदली एवं कजली गीत, फाग गीत, दुइतारिया, लावा गीत, लावा परसाई, ठीक है, लावा परसाई होता है, याद रखिएगा। सोहर गीत होता है, सुहाग गीत होता है, दादर गीत, हिंदली कजली गीत, हिंदली कजली भी याद रखना, फाग गीत भी याद रखना, सजनई गीत, ये भी पॉइंट याद रखना। आर्थिक जीवन अगर देखा जाए, इनके आर्थिक जीवन की अगर चर्चा करें तो खेती पर मुख्य रूप से निर्भर है। भाषा बोली याद रखना, बघेली बोली और मुंडा भाषा अति प्राचीन इनकी भाषा है, याद रखना। ये बघेली बोली बोलते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना। ये बघेली वाला बोली बोलते हैं और मुंडा भाषा बोली बोलते हैं, अति प्राचीन भाषा। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कब बना, 6 जून 2011, इंपॉर्टेंट है। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कब बना, 6 जून 2011। कब बना, 6 जून 2011, 6 जून 2011, याद रखिएगा। कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कब बना, 6 जून 2011, इन बातों को भी नजरअंदाज है, याद रखना। कोल जनजाति महाकुंभ सतना जिले में याद रखना है, कहां पे आयोजित किया गया था कोल जनजाति महाकुंभ, याद रखना 2023, अभी बताया था, जस्ट बताया था, 24 फरवरी 2023, याद बताया था पहले ही। और ये सतना में याद रखना सबरी जयंती के रूप में मनाया गया था, इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। और याद रखना, इनके कहावतें या कहावतों को उपखान व कहनूत कहा जाता है। इनके कहावतों को क्या कहा जाता है, कहनूत और उपखान कहा जाता है। मैं बघेल खंड साइड यही बोला, जो बघेल खंड के उनको ज्यादा स्पष्ट रूप से ये उपखान समझ में आ गया। दादी उपखान सुनाती थी, कहनूत सुनाती थी, याद रखना। पहेलिया का कहानी और किहनी कहा जाता है, पहेलियों को कहानी और किहनी कहा जाता है। इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में फीड रखना प्लीज, ठीक है ना, इन बातों को भी याद रखना, ठीक है। तो हमने कोल जनजाति लगभग कवर कर लिया, अब बचा है सहरिया जनजात। तो हम लोग सहरिया जनजात को भी कवर करेंगे एवं अन्य जनजात को भी कवर करेंगे। उसके बाद आएगा पार्ट 2, याद रखिएगा, उसके बाद आएगा पार्ट 2, उसको भी हम लेके आएंगे, याद रखिएगा। सब कुछ कवर करेंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम सहरिया जनजात करते हैं, सहरिया जनजात को कंप्लीट करेंगे, सहरिया जनजात को भी कंप्लीट करेंगे, लगे हाथ। अब नहीं रुकेंगे, अब इतने सुबह से नहीं रुके तो अब भी नहीं रुकेंगे, इस बात को याद रखना। सुबह से नहीं रुके तो अब भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। सहरिया जनजाति याद रखते हैं। सहरिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, सहरिया याद रखिएगा, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, याद रखिएगा।
सहरिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, इस बात को याद रखना है। द्रविड़ियन व कोलेरियन परिवार की जनजाति है, याद रखना है। द्रविड़ियन जनजाति गोंड भी है, बैगा भी है, लेकिन याद रखना ये कोलेरियन परिवार की कोरकू भी है, सॉरी कोल भी है, और ये भी है, कौन है? सहरिया जनजाति, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है ना। कोल, कोरकू के बाद सहरिया, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी भील के बाद गोंड के बाद कोल के बाद कोरकू के बाद सहरिया, याद रखिएगा प्लीज। 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना। सहरिया को खूटिया पटेल, राउत और रावत के नाम से भी ये खूटिया पटेल पूछ चुका है एमपीपीएससी, तो खूटिया पटेल, राउत और रावत के नाम से भी जाना जाता है। सहरिया को किस नाम से जाना जाता है? खूटिया पटेल। क्या, किस नाम से जाना जाता है? खूटिया पटेल, राउत, रावत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खूटिया पटेल, राउत और रावत के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो सहरिया जनजात को खूटिया पटेल, राउत और रावत के नाम से भी जाना जाता है। इन पॉइंटों को भी आपको दिमाग में रखना। सहरिया का अर्थ क्या होता? शेर का साथी। सहरिया का अर्थ क्या होता? शेर का साथी। सहरिया फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सहरा। तो याद रखना सहरिया का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। सहरिया का अर्थ है शेर का साथी, मतलब ये शेर के साथी हैं, याद रखिएगा। और सहरा का अर्थ होता है जंगल होता है। सहरा का क्या अर्थ होता है? जंगल। इन बातों को भी आपको याद रखना। तो क्या क्या याद रखना? अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, द्रविड़ियन और कोलेरियन परिवार के अंतर्गत आती है। इन्हें राउत, रावत और खुटिया पटेल भी कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। सहरिया भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड। कहा क्या हो गया? एक सेकंड वेट। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा शायद, एक सेकंड। चलो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। टेक्निकल टीम अभी दिख नहीं रही है, कहाँ गई? ध्यान रखना। खुटिया पटेल, राउत और रावत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सहरिया भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। एक सेकंड, ठीक है। याद रखिएगा, सहरिया, खुटिया पटेल, राउत, ये सब सारी चीज याद रखिएगा। सहरिया भीलों का अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया महर्षि वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं, याद रखिएगा। तो कौन सी जनजाति वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानती है? याद रखिएगा, सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानती है, याद रखिएगा। पुराणों कथाओं में इन्हें सौर, सबर, सौर, सहरा कहा गया, याद रखिएगा इन पॉइंटों को। इन्हें क्या कहा गया? एक सेकंड, ये मिल गया। एक सेकंड, बैठ, ये पीछे जाना पड़ेगा, बस बैठ थोड़ा प्लीज, ये थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसमें। अच्छा, ये घूम रहा है ना, ठीक है। यहां पे आए।
ठीक है, यहां पे देखें तो पुराणों कथाओं में इन्हें सौर सवार जनजाति एवं सौर सहरा कहा गया। याद रखना, इन्हें पुराणों में कथाओं में इन्हें सौर सबर सौर सहरा कहा गया। याद रखिएगा, सहरिया निषाद व लवकुश से भी अपना संबंध बताते हैं। कौन से? निषाद और लवकुश से भी अपना संबंध बनाते हैं सहरिया जनजाति। याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें विश्वामित्र का वंशज बताया। ये प्रश्न पूछा है, ये पूछा है कि किनको, ये वाल्मीकि और विश्वामित्र वाला भी प्रश्न पूछा, ध्यान रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, विश्वामित्र का वंशज इन्हें कहा गया। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। तो क्या क्या याद रखेंगे? सहरिया भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, सहरिया महर्षि वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना। दूसरी चीज, पुराणों कथाओं में इन्हें सौर सबर सौर सहरा कहा गया। याद रखिएगा, सहरिया निषाद व लवकुश से भी अपना संबंध बताते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना। ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें विश्वामित्र का वंशज कहा गया। याद रखिएगा, इनका पूर्वज जारासवर था। इनका पूर्वज क्या था? कौन था? जारासवर। ये भी पॉइंट आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। अब चलें इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इनके उत्पत्ति के संबंध में किंवदंतियां हैं। इनकी रचना ब्रह्मा जी से हुई है। देखो, वाल्मीकि का भी नाम याद रखना, विश्वामित्र का भी नाम याद रखना, और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखना। हेरोडोटस ने बताया कुल्हाड़ी लेकर चलते थे, इसलिए इसका नाम सहरिया पड़ा। ये हेरोडोटस ये बोलते हैं कि ये लोग कुल्हाड़ी लेके चलते थे, इस कारण से इसका नाम याद रखिएगा सहरिया जनजात पड़ा। आईने अकबर इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना। आईने अकबरी में भी सहरिया जनजात का उल्लेख मिलता है। तो आईने अकबरी में किस जनजात का उल्लेख मिलता है? सहरिया जनजात का मिलता है। बुद्ध धर्म शास्त्र में भी सहरिया जनजात का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। इनके उत्पत्ति में कई किंवदंतियां हैं। इनकी रचना ब्रह्मा जी से हुई है, याद रखना है। इनकी रचना किससे हुई है? ब्रह्मा जी से। हेरोडोटस ने बताया कि ये कुल्हाड़ी लेकर चलते थे, याद रखिएगा, इसलिए इनका नाम सहरिया पड़ा। आईने अकबरी में भी सहरिया का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी में किसका उल्लेख मिलता है? सहरिया जनजात का मिलता है। बुद्ध धर्म शास्त्र में सहरिया का उल्लेख मिलता है। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अब देखें यहां पे और पॉइंट देखें। यहां पे देखें, टीबी नायक ने द सहरिया मोनोग्राफ में इनकी चर्चा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। द सहरिया मोनोग्राफ किसकी है? टीबी नायक। ऐसे याद रखो कि टीबी में हम सहरिया का मोनोग्राफ बना रहे हैं। ऐसे याद रखो, टीबी में सहरिया का मोनोग्राफ बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। सहरिया के इतिहास का वर्णन किया है। प्लिनी ने इनके लिए सुवारी, टालमी ने सवारा। ध्यान रखना, प्लिनी ने इनके लिए कौन सा शब्द यूज किया है? सुहारी। पी लिया है, अब सुहारी खा लो, ऐसे याद रखो। पी लिया, अब सुहारी याद वो कर लो, याद रखना। तो प्लिनी ने इनके लिए सुहारी शब्द और टालमी ने सवारा शब्द का प्रयोग किया। टालमी ने सवार दिया, टालमी ने सवार दिया, ऐसे याद रखना। और प्लिनी ने याद रखना सुवारी शब्द का प्रयोग किया। इस चीज को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी बेल्ट में मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, इन वाले बेल्ट में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। याद रखना, इनका मूल निवास साहेबाद का जंगल कोटा बताया गया। इनका मूल निवास कहां पे बताया गया? साहेबाद का जंगल कोटा बताया गया। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना। कहां पे? साहेबाद का जंगल कोटा बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रदेश के उत्तर पश्चिम में निवास करती है। ठीक है, इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना। अगर इनकी वो देखें उपजातियां, तो वही है एक तरह का सबर, सौर, सबर। याद रखना, ऐसे शब्द आएंगे ना, सबर, सौर, सबर। उपजातियां किसकी हैं? सहरिया जनजात की है, याद रखिए। समाज पितृसत्तात्मक है इनका। समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। परिवार को क्या कहा जाता है? कुटुंब कहा जाता है। परिवार को क्या कहा जाता है? कुटुंब कहा जाता है। घर का प्रत्येक काम पिता के अनुसार होता है, याद रखिएगा। घर का प्रत्येक काम पिता के अनुसार। इनके परिवार को क्या कहा जाता है? कुटुंब कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गोत्र को गोत या बेक कहा जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है? गोत या बेक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इनके गोत्र को क्या कहा जाता है? गोत या बेक। कुटुंबी गोती, अन्य नाम क्या है? सगोती, याद रखिएगा।
इनके कुटुंब शब्द आए ना, गोत बेक आ जाए ना, गोती गोती आ जाए, सगोती गोती कुटुंबी गोती, गोत शब्द आ जाए तो याद रखना सहरिया जनजात से संबंधित है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। और देखें यहां पे गोत्र थोड़ा इनके कुछ, लड़िया, लड़िया, उड़िया, कालपीठिया। कालपीठिया शब्द याद रखना, कहीं पूछ न ले कभी। कालपीठिया याद रखना गोणों की, सॉरी सहरिया की एक तरह के गोत्र है। यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग इसमें आते हैं कालपीठिया में, इंपॉर्टेंट है। कालपीठिया में कौन आते हैं? उच्च वर्ग के लोग आते हैं, इन बातों को याद रखिएगा। और जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं ये लोग, ये जगन्नाथ के रथ को खींचते, याद रखिएगा, ये कालपीठिया कहलाते हैं। उड़िया दो तरह के होते हैं, इनको जोरिया और खोटिया के नाम से मत याद रखना। उड़िया दो तरह के होते हैं, सुने बस रहो, जोरिया और खोटिया। लड़िया याद रखना निम्न वर्ग के सहरिया होते हैं, तो लड़िया निम्न वर्ग के सहरिया होते हैं, कालपीठिया उच्च वर्ग के सहरिया होते हैं जो जगन्नाथ में रथ को खींचते हैं, याद रखना, उड़ीसा में। ठीक है, एक कथा प्रचलित है, सहरिया व गोण एक दूसरे को घोर शत्रु मानते हैं, शत्रु थे, मानते थे मतलब घोर शत्रु मानते थे, सहरिया और गोण, एक कथा प्रचलित है, ऐसे याद रखना। तो याद रखना कालपीठिया उच्च वर्ग के सहरिया कहलाते हैं, याद रख लड़िया निम्न वर्ग के सहरिया कहलाते हैं। जोरिया और खोटिया, खोटिया तो पकड़ लेना खूटिया पटेल से, ठीक ना, जोरिया भी याद रखना अगर याद रख सकते हो। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना। अन्य गोत्र अगर देखा जाए, अन्य गोत्र को भी यहां पे देख लेते हो गया, सुन लो। उमरिया, उमर लग गई, भिलोड़िया, बरोटिया, सोलकिया, डांगिया, सुने रहो। अन्य अन्य गोत्र है किनके? सहरिया के। भिलोड़िया भिड़ गया, सहरिया भिड़ गया शहर में, ऐसे याद रखो। ये इसके पूरा उमर शहर में निकाल दिया, उमरिया पूरा शहर निकाल दिया, उमर याद। ये नकटेले हैं, नकटेल, ठीक है, अन्यथा मत लेना, बस याद कर लो, नकटेले हैं। परोदिया, सेलिया, सेलिंग करते हैं, कहां? शहर में रह के सेलिंग करते हैं, सेलिया। बरोटिया, बरोटिया, सोलकिया, सोते रहते हैं, सोलकिया, डांडिया करते रहते हैं, छुबात, सनोरिया, सोते रहते हैं, सनोरिया, सो रहे हैं, सनोरिया याद रखना, डांगिया याद रखना, सोलकिया, बरोटिया, सेलिया, पालिया, परोदिया, भिलोड़िया, उमरिया, नकटेले। सुनेर बस रहो कान में, ताकि ऑप्शन में अगर दिखे जाए ना तो सीधे अटैक कर जाओ। उमरिया याद रखना, नकटेले तो याद ही रहेगा। भिलोड़िया भिड़ जाते हैं शहर के लोग, ऐसे याद रखो। परोदिया, सेलिया, बरोटिया, सोलकिया, डांगिया, ठीक है ना, या ऐसे थोड़ा सा पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, याद रखना है। सनोरिया, पलिया, थोड़ा सा याद रखना है ऐसी चीजों को, ठीक ना, पकड़ में आ जाएगी। अब देखें यहां पे गांव, जहां पर निवास करती है उसे सहराना कहते हैं, जहां पर यह निवास करते हैं उन्हें सहराना कहते हैं, याद रखिएगा। गांव को सहरोल भी कहते हैं, इनके गांव को क्या कहा जाता है? सहरोल भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। सहरिया के मकानों की बसावट अंग्रेजी अक्षर उल्टे यू की तरह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो बसावट होते हैं ना, घर के बसावट अंग्रेजी के अक्षर उल्टे अक्षर यू की तरह होता है, अंग्रेजी के अक्षर उल्टे यू की तरह होता है। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। बांग्ला क्या होता? अतीत का घर जो होता है, जैसे कोलो में भी था बांग्ला, ठीक ना, याद रखिएगा। तो याद रखना जहां पर ये निवास करती है उसे सहराना कहा जाता है, गांव को सहरोल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। गांव को सहरोल कहा जाता है, इन पॉइंटों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, सहरिया के मकान की बसावट को अंग्रेजी अक्षर में उल्टे यू के तरह होता है, ठीक है ना, अंग्रेजी अक्षर उल्टे यू की तरह इनका होता है, और बंगला अतीत होते हैं, याद रखना। यह जनजात याद रखना क्षय रोग और टीबी से ग्रस्त है अधिकतर। यह जनजात कैसी है? क्षय रोग और टीबी से ग्रस्त है। जीवन प्रकृति पर आश्रित, रोटी कढ़ी बेसन बाटी चाव से खाते हैं ये लोग, रोटी कढ़ी बेसन बाटी ये लोग क्या है? चाव से खाते हैं। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है, इन पॉइंटों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़े, जन्म संस्कार इनके देख लें। जन्म संस्कार भी आप देख सकते हैं।
लड़के के जन्म अति शुभ माना जाता है, ठीक है, लड़के के जन्म को अति शुभ माना जाता है। गर्भधारण के 7वें महीने बहू की गोद भराई की जाती है। इसमें सहरिया जनजाति में गोद भराई आपने देखा होगा है, अधिकतर शहर में गोद भराई होती है, अभी भी देखते हैं। पुत्र पुत्री के जन्म के बाद गांव में बारूद छोड़कर शुभ सूचना दी जाती है। शहर के लोग ही ये काम कर सकते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। पुत्र पुत्री के जन्म के बाद गांव में बारूद छोड़कर शुभ सूचना दी जाती है। इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। जन्म के बाद गिलहरी माता को मुर्गी की बलि दी जाती है। जन्म के बाद गिलहरी माता को मुर्गी की बलि दी जाती है, ये पॉइंट याद रखना है। हाँ, एक पॉइंट याद रखना, गर्भवती जो महिलाएं होते हैं उनको मायके से पहरावड़ी मतलब कपड़े लाए जाते हैं, ठीक है ना, उनके भाई बहन उनकी भाभियां ऐसे भिजवाती, पहरावड़ी याद रखना। तो याद रखना अति शुभ माना जाता है लड़के के जन्म को, इसमें इस पॉइंट को याद रखना। पुत्र पुत्री के जन्म के बाद गांव में बारूद छोड़कर शुभ सूचना दी जाती है। जन्म के बाद गिलहरी माता को मुर्गी की बलि दी जाती है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। गिलहरी माता की बलि दी जाती है, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब देखें इसके पार्ट 2 को भी देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। अब देखो यहां पे मृत्यु संस्कार देख लेते हैं। ये सारी पीडीएफ मैं आपको मर्ज करके दे दूंगा ताकि आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। मृत्यु संस्कार ध्यान रखना। जलाने व गाड़ने की प्रथा प्रचलित है। किसकी प्रथा है प्रचलित है? जलाने और गाड़ने की प्रथा। छाछ माटी प्रथा याद रखना, सहरिया जनजाति में। छाछ कहां के लोग पीते हैं? छाछ याद रखना, शहर के लोग, ऐसे याद रखो। मृतक संस्कार के तीसरे दिन अस्थियां उठाई जाती है, मतलब जब मृतक हो जाता है उसके तीसरे दिन बाद क्या अस्थियां उठाई जाती है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। 12वें दिन मृत्यु भोज कराया जाता है जिसे नुक्ता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 12वें दिन मृत्यु भोज कराया जाता है जिसे नुक्ता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है सहरिया जनजाति में। तो सहरिया जनजाति में नुक्ता एक तरह का मृत्यु भोज है, ध्यान रखिएगा। क्या है? नुक्ता एक तरह का मृत्यु भोज है, याद रखिएगा। और छाछ माटी प्रथा भी याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको प्लीज याद रखना है। स्मृत चिन्ह के रूप में खूंटा गाड़ा जाता है, स्मृत चिन्ह के रूप में खूंटा गाड़ा जाता है, याद रखिएगा। अब यहां पे देखो थोड़ा सा, यहां पे कुछ चीजें ध्यान रखना। विवाह है इनके, देखो ये सेवा विवाह, क्रय विक्रय, ये सब ध्यान। सहपालन विवाह याद रखो, याद रखना। शहर में लोग सहपालन विवाह करते हैं, याद रखना। झगड़ा विवाह, ये झगड़ा करते हैं शहर में, ऐसे याद रखो। शहर में झगड़ा, क्या खाक विवाह करोगे? जब झगड़ा हो जाएगा क्या खाक विवाह करोगे? तो खेका विवाह याद रखना। झार फेरा, झार भी देते हैं शहर के लोग, ऐसे याद रखो। शहर के लोग झार भी देते हैं, तो झार फेरा, झगड़ा विवाह। सबर, सबर तो याद रखना, उपजातीय है तो सबर ऐसे याद रखना, सबर। घर जवाई, घर जवाई अधिकतर यहाँ पे फेमस है। क्रय विक्रय विवाह भी होता है, क्रय विवाह याद रखना। सेवा विवाह, सहपालन विवाह, विधवा विवाह, थोड़ा सा ध्यान रखना। चीठा, देखो चीठा विवाह याद रखना। लड़के पक्ष की ओर से लाए गए नेग को चीठा कहा जाता है। जो लड़के पक्ष की ओर से नेग लाया जाता है उसे चीठा कहा जाता है। सहपालन विवाह याद रखो, सेवा विवाह याद रखो, क्रय विक्रय, विधवा विवाह याद रखना, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना। खेका विवाह, क्या? खेका विवाह भी याद रखना। झार फेरा विवाह याद रखना, सबर विवाह भी याद रखना। ये सारे विवाह आपको यहां पे याद रखना है, ये सारे विवाह आपको याद रखना, ठीक है। जो वस्तु लड़की के आंचल में रखा जाता है उसे गोद भराई कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। सीताबर्डी देखो, सीताबर्डी में सहरिया जनजाति का मेला लगता है। ये कोटा राजस्थान में है सीताबर्डी, थोड़ा से याद रखना पड़ेगा। सीताबर्डी कहाँ है? राजस्थान में है। कोल जनजाति, सॉरी सहरिया जनजाति का यहाँ पे मेला लगता है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो सामाजिक संगठन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करें, बॉडी थकसी रही है पर खैर कोई बात नहीं। थकान ये अगर आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए है ना, मुझे उससे कोई दुख नहीं होगा। बस आपका एग्जाम निकलना चाहिए और निकलेगा, लिख के ले लो, बहुत अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। मैं सारी चीजें यहाँ पे कवर करूंगा। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएगी उसके बाद मैं टॉपिक वाइज कुछ चीजें लाऊंगा जो महत्वपूर्ण रहेगी, उसको कवर कर देंगे अब, ठीक है। याद रखना। सामाजिक संगठन, सहरिया के गांव को क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। सहरिया के गांव को क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें याद रखना, प्रधान याद रखना, पटेल के गांवों को पूरा, पटेल इसमें होता मेन, प्रधान भी होता है इसमें,
ठीक है। प्रधान होता है, ध्यान रखना, शहर में प्रधान लोग होते हैं, नहीं कहते शहर में। बराई और भोपा, बराई संदेश भेजने का काम करता है, बराई का क्या करता है, संदेश भेजने का काम करता है। भोपा याद रखना तंत्र मंत्र झाड़ फूक का काम करते हैं, और इसे गोठिया भी कहा जाता है। भोपा को क्या कहा जाता है, गोठिया। तो याद रखना, सहरिया गांव को सहराना कहा जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसमें पटेल, प्रधान, बराई, क्या, बराई और भोपा। तो भोपा याद रखना तंत्र मंत्र झाड़ फूक का काम करता है, इसे गोठिया भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो पटेल के गांव को सहराना का मुखिया होता है। प्रधान पटेल को पूरी निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति, मतलब पटेल को सहायता देता। बराई याद रखना, बराई याद रखना संदेश भेजता है, ठीक है, याद रखिएगा। और भोपा एक तरह का तंत्र मंत्र का काम करता। हथनरिया या गुनिया है, एक तरह का वैद होता है, याद रखना। हथनरिया शब्द, हथनरिया किसमें प्रचलित है, सहरिया जनजात में। हथनरिया किसमें प्रचलित है, सहरिया जनजात में। और याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। और ये गुनिया एक तरह का वैद भी होता है। पर्व और उत्सव देख लें, इनके पर्व और उत्सव भी देख लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखा। सभी तरह के पर्व मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, नागपंचमी, सब। तेजा नवमी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तेजा जी का मेला भी उसी साइड लगता है, तो तेजा नवमी मनाता है। हरियाली अमावस्या भी मनाते हैं खेत जोतने के पश्चात, तो याद रखना तेजा नवमी भी मनाते हैं और हरियाली अमावस्या भी मनाते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना प्लीज, तेजा याद रखना, तेजा पूछा जा सकता है, और हरियाली अमावस्या भी मनाते हैं। इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। अब नृत्य देखो, नृत्य और लोकगीत देख लेते हैं इनके। शहर की लड़की रागनी जो है लहंगा पहन के दुलदुल घोड़ी डांस कर रही है, ऐसे याद रखो। घोड़ी में बैठ के डांस कर रही है, ऐसे याद रखना। तो लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी। लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी, याद रखना। तो शहर की लड़की क्या है, ये रागनी लहंगा पहन के दुलदुल घोड़ी डांस कर रही है। तेजा जी और सॉन्ग फाग तो याद रखना, तेजा जी याद रखना, यहां तक तो याद ही रखना। तो लहंगी गीत, लहंगी नृत्य, रागनी, दुलदुल घोड़ी, तेजा जी याद रखना। कैसे याद रखोगे, रागनी क्या है, लहंगा पहन के दुलदुल घोड़ी में बैठ के डांस कर रही है और तेज तेज डांस कर रही है। कैसे, तेज तेज। तो शहर की लड़की है ना, ऐसे याद रखो, तेजा जी। लोकगीत याद रखना, यहाँ पे लगुरिया भी याद रखना। श्रावण माह में पुजारिया पर्व पर गाया जाता है। ये लगुरिया पूछा जा सकता है, ये लगुरिया पूछा जा सकता है। श्रावण याद रखिएगा, श्रावण माह में भुजारिया पर्व पर गाया जाता है। हल्दी गीत, कन्हैया गीत, ये मत याद रख। बन्ना गीत तो मत याद रख। जानकी को ब्याह, ये याद रख सकते हो। हल्दी गीत भी गाए जाते हैं, शहर के लोग हल्दी गीत गाते हैं, कन्हैया गीत गाते हैं। जानकी के ब्याह, जानकी के ब्याह याद रखना। बन्ना गीत, ये सारे गीत आप दिमाग में प्लीज याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो हल्दी गीत, कन्हैया गीत, बन्ना गीत, जानकी के ब्याह, ये पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। गोठ लीला इंपॉर्टेंट है, गोठ लीला पूछा जा सकता है। गोठ लीला किसमें है, लीला कहाँ के लोग रचते हैं, शहर के लोग। तो गोठ लीला याद रखिएगा। जानकी के ब्याह कहाँ कराएंगे, शहर के लोग कराएंगे, ऐसे याद रखा। बन्ना गीत, बन्ना चलो हो ससुराल, कहाँ के, सहरिया के गीत, याद रखिएगा। हल्दी गीत, कन्हैया गीत, यहीं के शहर के लोग गाते हैं, याद रखिएगा। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखें धार्मिक गीत, धार्मिक जीवन याद रखना इनका। सीता माता इनकी आराध्य देवी हैं, सीता माता इनकी आराध्य देवी हैं, इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं। भगवान शंकर व हनुमान की पूजा ये लोग करते हैं, याद रखिए। भगवान शंकर और हनुमान की भी पूजा कर। अन्य देवी देवता देखें, अगर देखा है, ठाकुर देव तो हर जगह है, परेशान मत। भैरव देव, नाहर देव, शहर में नहरें निकली हैं, ऐसे याद रखो। तो नाहर देव है, भैरव देव याद रखना। काला देव, कारस देव, ऐसे याद रखो। काला कारस कैला माता, काला कारस कैला माता, काला कारस कैला माता किसके, सहरिया जनजात के। बिलौनी देवी याद रखना, ठीक है ना। दरेठ देव याद रखो, ऐसे थोड़ा सा याद रखना। तो कौन कौन से याद रखना। मोती झरा देवी, मोती कहां मिलती है, शहर में मिलती है। मोती कहां मिलती है, शहर में मिलती है, याद रखिएगा। तो मोती झरा देवी, काला देव याद रखना, कैला माता याद रखना, कारस देव याद रखना ये सारी चीज। मोती झरा, काला देव, कारस देव, कैला माता याद रखिएगा। बिलौनी देवी, दरेठ देव याद रखना। भैरव देव याद रखना, नाहर देव याद रखना। इनमें
परीत, परीत याद रखना, मृत्यु के बाद परीत देव की पूजा की जाती है। तेजा जी याद रखना, हीरा, हीरामन और हीरा भूमिया का मेला भी उसी साइड लगता है, याद रखना। हीरामन देव का मेला भी लगता है, सॉरी पूजा की जाती है। तो हीरा, हीरा लोग शहर के हैं, ऐसे याद रखो, शहर के लोग हीरा हैं। नहर कहां से निकली है? शहर से निकली है। भैरव देव, भैरव देव कहां? शहर में देखने को मिलेंगे। कारस काला कैला, कारस काला कैला याद रखना। मोती झारा देवी, बिलौनी देवी, इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आर्थिक जीवन इनके देखें, आर्थिक जीवन भी देखें। आर्थिक जीवन याद रखना, ये कोलेरियन परिवार के तो हैं भाषा बोली, और इनकी भाषा मुंडारिन या कोलेरियन बोल। यहां पे देखें, कृषि मजदूरी एवं वनोत्पाद का संग्रह, मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते हैं, याद रखना। ये मुख्य रूप से शहर के लोग हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते से क्या निकालते हैं? शहद निकालते हैं। जड़ी बूटी अच्छी तरह से पहचान रखते हैं, ये जड़ी बूटी भी अच्छी तरह से पहचान रखते हैं। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना प्लीज। तो क्या रखना? कृषि मजदूरी, वनोत्पाद का संग्रह भी करते हैं। ये मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते हैं, मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते हैं। जड़ी बूटी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। साहित्यिक परंपराएं यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ चीजें। इनके कहावत क्या है? याद रखें, फटने में खेर, भगने में शेर। ठीक है, मतलब काम अन्यथा मत लेना। खटने मतलब ये थोड़ा कठोर टाइप में होते हैं, काम नहीं करते, भाग जाते हैं चुपचाप, याद रखना। भगने में शेर, याद रखना। कथाएं प्रचलित हैं, पांडव की कथा, रामायणी कथा, चकिया गीत, सकड़ावत, बगड़ावत और रागनी गीत। थोड़ा सा रागनी तो याद रखना, रागनी क्योंकि दुलदुल घोड़ी करती है। पांडवों की कथा ये लोग सुनाते हैं, क्या? पांडवों की कथा सुनाते हैं, रामायण गीत गाते हैं, चकिया गीत गाते हैं, झगड़ावत बगड़ावत, झगड़ावत बगड़ावत याद रखना, और रागनी गीत गाते हैं। ये सारी चीजें आपको प्लीज याद रखना। तो क्या क्या याद रखना है? पांडवों की कथा करते हैं, रामायणी गीत गाते हैं, चकिया गीत गाते हैं, झगड़ावत बगड़ावत और रागनी गीत भी गाते हैं, याद रखिएगा। तो पांडवों की कथा, रामायणी गीत याद रखना, चकिया गीत, रामायणी गीत, चकिया, चकिया, ठीक है ना। और सगड़ा बगड़ा शहर के लोग करते हैं गीत, सगड़ा बगड़ा शहर के लोग गीत करते हैं, याद रखिए ना। रागनी गीत याद रखिएगा। इनकी कथाएं प्रचलित है, कौन? फैरी की कथाएं, गूढ़ की कथाएं, दंतकूट, मत याद रखो इसको, ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखना। बाजना गीत भी इसमें प्रचलित है, याद रखना। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहां के देखते हैं थोड़ा सा, याद रखना। महत्वपूर्ण बिंदु याद रखो यहां पे। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहां? श्योपुर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सहरिया जनजाति संग्रहालय कहां है? श्योपुर में। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, याद रखना, श्योपुर में है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर में है। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है, तो याद रखना सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है, और याद रखना सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र भी श्योपुर में है, इस बात को याद रखना। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, कैसी है? ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। श्योपुर कुपोषण से प्रभावित है, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को इथोपिया कहा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखना सर्वाधिक कुपोषित है, और याद रखना क्षय रोग से भी पीड़ित है, इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। इसमें देखो थोड़ा, सड़ोरा, सड़ोरा एक अशोकनगर में जगह है। सड़ोरा के सवरिया की रागनी मंडली प्रसिद्ध, रागनी मंडली कहां के प्रसिद्ध है? सड़ोरा की, याद रख सकते हो ये पॉइंट। वैश्यवृत्त और एड्स से भी ये प्रभावित हैं, वैश्यवृत्त और एड्स से भी प्रभावित हैं, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट प्लीज याद रखिएगा। तो हमने सहरिया जनजात को लगभग कवर कर लिया, और याद रखना एक बार वापस से एक बार देख सकना तो देख लेना, लेकिन एक बार में मुझे लग रहा कि चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। हाँ, पीडीएफ जरूर एक रीड मार लेना, ताकि आपको दिमाग में चीजें याद रहे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन लेक्चर देखने के बाद ही ये पीडीएफ समझ में आएगी, इस बात को भी याद रखना, नहीं तो हुलू लुलू हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हुलू लुलू। चलो आगे देखते हैं, अब अन्य में चलते हैं। सहरिया हुआ, अब अन्य भी देख लेते हैं, काहे को इसको भी छोड़े, अन्य भी देख लेते हैं, और घुमक्कड़ और धुआं घुमक्कड़ को भी देखेंगे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं।
थोड़ा तेज गति से देखेंगे यहाँ पे, प्लीज हमारा साथ देना, हमें भी मत थकाना। थकान तो अब लग रही है क्योंकि लगातार हो गई क्लास। इसके बाद पार्ट 2 2-3 दिन बाद आएगा, याद रखना। थोड़ा एनर्जी ले लूंगा, उसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा। लगभग मान लीजिए 30 के पहले तो दोनों करा दूंगा, 30 तारीख के पहले, इस बात को याद रखना। 28, 27, 28 तक ही कराने का प्रयास करूंगा ताकि आप रिवीजन भी कर पाओ। अन्य जनजाति देखें, कबार देखो। कबार याद रखना, मुख्य रूप से कुबारे लोग कहां पढ़ा चुका हूं, शहडोल, अनूपपुर, सीधी सिगरौली, सुरुआ में पढ़ा चुका था, याद रखिएगा। तो इसको नहीं बताऊंगा। अपनी उत्पत्ति कौरवों से मानते हैं ये लोग, ये अपनी उत्पत्ति कौरवों से मानते हैं, याद रखिएगा। विवाह याद रखना, रोटी तोड़ना, कुबारे लोग आजकल रोटी ही तोड़ रहे हैं, कुबारे लोग आजकल रोटी तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। द्वारा मांगा, दोबारा मांग रहे हैं कि भाई एक बार और आ जाए, हम कुबारे ना रहें, दोबारा मांगा, द्वारा मांगा, याद रखना। गौना, ये भी चाहते हैं कि मेरा भी गौना हो जाए। कबार को पढ़ना, कुबारा याद करना, ठीक है। ये भी चाहते कि हमारा गौना हो जाए। और रोटी तोड़ना, द्वार मांगा, घर जवाई, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखना। यहां पे देखो, कुरहा गांव का प्रधान होता है, कुरहा कबार में याद रखना, कुरहा गांव का प्रधान होता है, ठीक है ना। पंचायत का मुखिया होता है। कुरहा किसका पंचायत का मुखिया होता है? कबार का, याद रखना इस पॉइंट को भी आपको। कबार का से कुरहा। नौटिया, ये नौटंकी करते हैं कुवारे लोग, ऐसे याद रखो। नौटिया पंचायत का प्रमुख होता है, नौटंकी करते हैं ये लोग, कुवारे लोग, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चक पंचायत, सतगढ़िया पंचायत, याद रख, सतगढ़िया, ये 7 गढ़ी वाले पंचायत ये करते हैं। एक तो चक पंचायत करते हैं, एक तो सतगढ़िया पंचायत। उचित न्याय पर कार्यवाही की जाती है, इसके याद रखिएगा, उचित न्याय पर कार्यवाही भी की जाती है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। तो थोड़ा सा याद रखना, कबार में ये शहडोल, अनूपपुर बताया था ना, कुबारे लोगों से सहन नहीं हो रहा है। अनूप कुबारा है और सीधी सिगरौली में बस नौकरी कर रहा है, ऐसा याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना। इनमें विवाह, रोटी तोड़ना, रोटी ही तोड़ते बैठे रहते हैं, विवाह तो हुआ नहीं, कुबारे हैं। गौना याद रखना, ये भी चाहते हैं कि हमारा गौना हो जाए। द्वार मांगा, घर जवाई, ये याद रखना, ठीक है। ये चीजें याद रखना। उचित न्याय पर कार्यवाही होती है। नौटिया इनके पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है। कुरहा गांव का प्रधान होता है, पंचायत का मुखिया, याद रखना। अपनी उत्पत्ति कौरवों से याद रखना, कबार है ना, याद रखना, कौरवों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, इस चीज को याद रखना। घर में अनाज खोड़िया में रखा जाता है, जिसे कोठी कहा जाता है। खोड़िया किसे कहते हैं? कोठी को कहते हैं। इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कबार जनजाति में खोड़िया क्या कहलाता है? कोठी कहलाती, याद रखना। ये लोग एक तरह शिकार देव, झगड़ा खंड देव, सर्वमंगला, इनके देवी देवता बघरा देव। मत याद रखना, मत याद रखना, प्लीज मत याद रखना, इसलिए मैं इस पे जोर नहीं दे रहा हूं। मत याद रखना प्लीज, बस इनको याद रखना। कर्मासु, एक तरह देखो, ये सीधी शहडोल वाले, यहाँ पे गौड़ जनजाति भी पाई जाती है। तो कर्मा, सुआ, भोजली नृत्य याद रखो, इनकी प्लीज याद रखना। भोजली कहीं पूछ न ले तो याद रखना, कबारे लोग सिर्फ भोजन ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं करते, और इन रहस्य लीला वर्ष करते रहते हैं। बार नृत्य याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार नृत्य। कबार जनजाति की बार नृत्य याद रखना, ये पूछा जाता है, बार नृत्य, ठीक है, याद रखना। बार नृत्य याद रखना। रहस्य, ये रहस्य लीला भी करते हैं कुबारे लोग, ऐसे याद रखो। भोजली, सिर्फ भोजन ग्रहण करते रहते हैं, कुबारे बैठे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शायद ही विवाह हो, ऐसा समझते हैं। तो भोजन ग्रहण करते रहते हैं, बार नृत्य करते हैं, कबार याद रखिएगा। इन सब पॉइंटों को प्लीज आपको ध्यान रखना ही होगा। अब देखो उराव जनजाति, ये सारी अन्य जनजातियों को प्लीज याद करते चलिएगा। हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहो, बस मैं ये चाहता हूं। हम आपके साथ हैं, हम कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये सारी चीज लाए हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। थकान हमारी बॉडी को लग रही है, आपको नहीं लगेगी, आप जूस लेते रहिए। हमने तो कुछ भी नहीं लिया, हम पानी बस पी रहे हैं, याद रखिएगा। जूस भी नहीं लिया, उसका रीजन है ये ना रहे आपको कि बस ये जूस पी के बस पढ़ा रहे हैं, बस आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम रह लेंगे इस चीज पे, लेकिन आपको जीत दिला के मानेंगे, ये भी वादा है मेरा। तो उराव याद रखिएगा। स्वयं को कुरुख कहते हैं,
स्वयं को कुरुख। कुरुख कौन कहता है स्वयं को कुरुख? लेकिन हाँ, क्लास एंड होने के बाद जरूर 2-3 गिलास जूस पीना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा, फील हो रहा मुझे, क्योंकि बॉडी में कुछ खाना गया नहीं है और हम लगातार पढ़ा रहे हैं। इस बात को याद रखना, कुरुख क्या? कुरुख। इस बात को, बच्चे बैठे हुए हैं सामने, ठीक है, इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना। तो कुरुख, स्वयं को कुरुख कहा जाता है, स्वयं को ये कुरुख कहते हैं। युवाग्री, धूम मचाओ, उड़ाओ है इनका। कैसे कहते हैं? उड़ाओ है मेरा, धूम मचा लो, ऐसे याद रखना। तो इनके उड़ाओ याद रखना, इनको युवाग्री को धूम कोरिया, पर्व उत्सव गुण जैसे हैं इनके पर्व उत्सव गुण, वही जादू टोना ये सब करते हैं। पूजागिरी को बगिया कहते हैं, याद रखना। ये उराव है, एक तरह के ये लोग उराव है, पूजा करते रहते हैं, और इनके पूजा ग्रह को बगिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके पूजा ग्रह को बगिया कहा जाता है, याद रखिएगा। गांव के मुखिया को महतो या पुजारी कहते हैं। गांव के मुखिया को महतो या पुजारी कहते हैं। इनके नित्य, विवाह मत याद रखना, अभी विवाह मत याद रखो, पहले इसको याद रखो, नित्य, नित्य याद रखो। इनके नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा तो क्योंकि इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो याद रखना सरहुल नृत्य और घुड़िया नृत्य, ठीक ना? सरहुल याद रखना, पक्का याद रखना, सरहुल इंपॉर्टेंट है उराव जनजाति का, ठीक ना? सरहुल, हुल हुल डांस करते हैं, हुड़ दबंग दबंग डांस करते हैं, ऐसे याद रखो, सरहुल। और घुड़िया, घुड़ घुड़ के डांस करते हैं, घुड़ घुड़ के। उराव जनजाति के लोग क्या घुड़िया डांस करते हैं, सरहुल डांस भी करते हैं। कर्मा तो सभी लोग लगभग गोंड बैगा सहरिया भरिया सब करते हैं। तो सहरिया नहीं करता, सॉरी, कर्मा सहरिया नहीं करते, याद रखिएगा। घुड़िया सरहुल याद रखिएगा, ये जनजात करती है। और याद रखिएगा घुड़िया डांस कौन? उराव जनजात करती है, सरहुल। और याद धर्म इनका हिंदू और ईसाई है, याद रखना। ऐसा पूछा जा सकता है कौन सी जनजात ईसाई धर्म को भी मानती है, याद रखिएगा, उराव जनजात। मृत्यु में 3 दिन बाद रिश्तेदार को बुलाना आत्मा की शांति, याद रखना। इसमें तीही नहवान प्रथा प्रचलित है। क्या? तीही नहवान प्रथा प्रचलित है, याद रखिएगा। अंत मलन संस्कार भी प्रचलित, मतलब तीही नहवान याद रखना उराव जनजात में। किसमें? उराव जनजात में तीही नहवान प्रथा भी प्रचलित है। उराव जनजात में तीही नहवान प्रथा भी प्रचलित है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इनके पूजा ग्रह को बगिया, बूदे विवाह, वंदना विवाह, ढुकू विवाह, ये ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि यूनिक है। ढुकू विवाह किसमें प्रचलित है? उराव। इनका उराव है कि मैं ढुकू विवाह करूंगा। बूंदे विवाह, जब बूंदे गिरेंगी तब विवाह हम करेंगे, उराव है इनका, ऐसे याद रखो। उराव, बूंदे विवाह, वंदना विवाह, याद रखना। महतो याद रखना, इनके पुजारियों को कहते हैं, गांव का मुखिया पुजारी। अब देखो पनिका, उराव देखो छत्तीसगढ़ से जो लगा है क्षेत्र ना, वहां पे पाई जाती है। अगर आप पूछेंगे हमसे, मुख्य रूप से याद रखना, ऊस वाले बेल्ट में भी पाई जाती है। ये सारी चीज आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है ना? पाहन याद रखना, जादू टोना के जानकार को कहते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखो, उराव में बताने जा रहा हूँ, वो चीज छोड़ दिया था अभी, सॉरी छोड़ दिया था। इनको याद रखना, धागड़ा, धनका और किसान के नाम से भी जाना जाता, पूछा जा सकता है। धागड़ा, धनका और किसान के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, उराव जनजात को जाना जाता। धागड़ा, धनका और किसान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तीही नहवान याद रखना। पनिका याद रखो, पनिका, पनिका याद रखना, कपड़ा बुनने का काम करती है। सीधी शहडोल वाले याद रखना, ये काम का, ये पनिका, पानी समझ गए ना, बस सीधे लोग हैं। शहडोल याद, कबीर पंथी कबीरहा विकास, ये सीधी शहडोल अनूपपुर उमरिया वाले क्षेत्र में निवास करती, याद रखना। कई गोत्र मिला के कुरहा, कुरहा भी और बताया था, याद रखना, ठीक है। कुरहा किसकी पंचायत को कहते हैं, याद रखना, उसको भी आपको याद रखना है। और कुरहा कई गोत्र मिला के, याद रखिएगा, क्या कहा? कई गोत्र मिलाकर कुरहा। यहाँ पे देखो कुरहा, इसको भी याद रखना। कुरहा गांव किनका कहा जाता है? कवार जनजाति, क्योंकि इस साइड पाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं ना, पनिका यहीं पे पाए जाते हैं, इसलिए कुरहा का निर्माण करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। विवाह देखो, एक तरह क्या, ये पनिका में घुसपैठिया विवाह है, घुसपैठिया विवाह है, ध्यान रख सकते हो। घुसपैठिया, लमसेना, भाभी देवर, प्रेम विवाह मत याद रखो। घुसपैठिया थोड़ा याद रख सकते हैं, वो घुसपैठिया विवाह है। घुसपैठिया, लमसेना तो कई, क्योंकि गोण धन में प्रचलित है वहीं पे। लमसेना
लमझाना कोरकू में है, ध्यान रखिएगा। लमझाना कोरकू में लमसेना याद रखना, भाभी भाभी देवर विवाह, प्रेम विवाह मत याद रखो। घुसपैठिया याद रखो, किसमें है, किसमें है घुसपैठिया, पनिका, याद रखिएगा। नित्य और पर्व त्योहार गौण जैसे हैं, याद रखना, क्योंकि इसी साइड पाए जाते। मांस मदिरा का भी ये सेवन करते हैं, मत याद रखना। बस क्षेत्र याद रखना, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कुरहा क्या है याद रखिएगा। अगरिया देखो, अगरिया भी देखो, अगरिया भी अपन देख लेते हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं करते हैं। अगरिया गोंड की उपजाति मानी जाती है, किसकी उपजाति, गोंड की। और यह लौह शिल्प, इनकी लौह शिल्प में दक्ष होते हैं, और इन्हें जीआई टैग डिंडोरी में मिला है। मुख्य रूप से डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, शहडोल, अनूपपुर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखिए अगरिया। भौगोलिक सीधी शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट बता चुका ना, मतलब इस वाले बेल्ट में मैं बना देता हूं ताकि याद रखना, ठीक है। इस वाले बेल्ट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अगरिया पाए जाते हैं। और खान पान उड़द की दाल, बैगा जनजाति में उड़द की दाल बहुत वो मानी जाती है, शुभ। सुअर मांस शुभ संकेत मानते हैं ये लोग, याद रखिएगा। उड़द की दाल और सुअर का मांस शुभ संकेत मानते हैं। नित्य सेम गोड़ों जैसा। धर्म गुरु याद रखना, इनके धर्म गुरु को मेती कहा जाता, पूछा जा सकता है। अगरिया के धर्म गुरु मेथी, तो याद रखना हम आगे में मेथी पकाएंगे, हम आगे में मेथी पकाएंगे, ऐसा याद रख लो तो याद हो जाए, नहीं तो भूल जाएगा। मेथी कहते हैं, धर्म गुरु को मेथी कहते हैं, याद। ये भी कबीर पंथी जैसे के अनुयायी होते हैं। कबीर पंथी तो पनिका होती है, ध्यान रख, ठीक है ना, इस बात को भी याद रखना। अब देखो भिलाला, लाला, लाला को पढ़ेंगे अब, इसे भिलाला याद रखिएगा। भिलाला को भी पढ़ेंगे, इसको भी कंप्लीट करो जल्दी से। भिलाला भीलों के सबसे बड़ी उपजाति है, ठीक है ना, जिससे भी पढ़े होगे जीवन में। एक बार ये लेक्चर देख लेना, याद रखना, आपसे जनजाति के प्रश्न बन जाएंगे, इस बात को याद रखना। भिलाला याद रखना भीलों की सबसे बड़ी उपजाति मानी जाती है, ठीक है ना। ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं, और मूलतः इनका निवास स्थान याद रखना कहां से उत्पत्ति हुई है, याद रखना छत्तीसगढ़ से। और ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं, याद रखिएगा। दूसरी चीज, निवास क्षेत्र मालवा, मालवा क्षेत्र में मुख्य रूप से जहां पे भील लोग पाए जाते हैं वहां पे, और इनका उत्पत्ति छत्तीसगढ़ माना जाता है, याद रखिएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद। इसमें मानगढ़िया याद रखो, मानगढ़िया जीजा द्वारा रस्म पूरी की जाती है, उसे मानगढ़िया कहते हैं, ठीक है ना। मानगढ़िया याद रखना किसमें प्रचलित है, भीलों में, तो याद रखना मानगढ़िया ये होता है, जीजा द्वारा क्या किया जाता है, रस्म पूरी की जाती है। बड़बा याद रखना, बड़बा वहां पे भी फेमस, भीलाला के धार्मिक गुरु बड़बा कहलाते हैं, वहां पे भील में भी प्रचलित है ये बड़बा, ध्यान रखिएगा, इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना। अब देखो विवाह याद कर सकते हो, जन्म संस्कार, जन्म कराने वाली महिला को दाइन कहते हैं। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद शराब व शहद और की पिलाते हैं, मतलब बच्चे को जन्म के कुछ दिन बाद शहद और कुछ दिन तक शहद और शराब पिलाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को भी। यहां पे थोड़ा सा देखो, बलात विवाह, पलायन विवाह। भील में बलात विवाह, बलात विवाह, पलायन विवाह, मतलब कुल मिला के भिलाला में भील ही जैसा विवाह है, याद रखना। बलात विवाह, पलायन विवाह वहां पे भी पढ़े थे, इस बात को याद रखना। यहां पे अन्य नाम याद रखना इनका, उजला भील, ठाकुर भील, दरबार भील। उजला भील, ठाकुर भील, दरबार भील, याद रखना, पूछा जा सकता है। उजला भील, ठाकुर भील, और याद रखना दरबार भील भी कहा जाता है। मृत्यु के बाद नुक्ता प्रथा, घाट प्रथा, तीरथ भोज, याद रखो ये पॉइंट। मृत्यु के बाद क्या होता है, याद रखना घाट प्रथा, घाट घाट के पानी पिला देते हैं, ऐसे याद रखो। ये लो भिलाला, लाला है ना, नुक्ता, नुक्ता प्रथा याद रखिएगा, नुक्ता प्रथा सहरिया में भी है, याद रखना। और तीरथ भोज, तीरथ भी, लाला तीरथ करने जा रहा, लाला लाला भी लाला, ऐसे याद रखो, लाला तीरथ करने जा रहा है, याद रखना। घाट प्रथा भी प्रचलित है इसमें, और नुक्ता प्रथा भी प्रचलित है। घाट प्रथा और नुक्ता प्रथा भी प्रचलित है, इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। तो नुक्ता प्रथा, घाट प्रथा, तीरथ भोज, ये सारी चीजें यहाँ पे प्लीज आपको याद रखना। ये जल पर्व पूजा करते हैं, दहेज प्रथा प्रचलित है इस चीज को। और ये लोग कबाड़ा गीत भी गाते हैं, पूछा जा सकता है भिलाला कौन से गीत गाते हैं, कबाड़ा गीत गाते हैं, ठीक है। इस चीज को नुक्ता, घाट प्रथा, तीरथ भोज याद रखोगे प्लीज। नुक्ता, घाट घाट का पानी लाला पिला देते हैं,
और याद रखना तीरथ करा देते हैं, याद रखना। और इनको क्या कहा जाता है? उजला भील, ठाकुर भील, दरबार भील कहा जाता है। इनके धार्मिक गुरु कौन है? बड़वा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। उबा बाबा की पूजा दिवाली में की जाती है, ये भी पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं। चले आगे प्लीज। खैरबार देखें, सारे पॉइंट आपको कवर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। जब तक मेरी सांसें चल रही है, सांसें चलेगी ही, आपको कराएंगे, अच्छे से ही कराएंगे चीजें, टेंशन नहीं लेना को। खैरबार कत्था का काम करती है। खैरबार क्या करती है? कत्था का। अब मुंडा समूह मत याद रखो, मुंडा मुंडा समूह याद, ये याद रखना मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्य रूप से मतलब ये बुंदेलखंड वाले में भी पाई जाती है, ग्वालियर अंचल वाले में भी पाई जाती है। पन्ना, छतरपुर, उमरिया, सीधी, अनूपपुर, ये सब जगह है। ग्वालियर, शिवपुरी, मतलब पूर्वी मतलब सीधी, शहडोल, अनूपपुर में पाई जाती है। याद रखना, पूछा ऐसे ही पूछता है कि खैर निम्न में से खैरबार जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती, पूछेगा ना, हुल्लू लुल्लू हो जाओगे, याद रखना। इसलिए हुल्लू लुल्लू मत हो, उत्तर पूर्वी याद रखो, पूर्वी भी याद रखो। तो ग्वालियर वाले क्षेत्र में शिवपुरी वाले उत्तर पूर्वी, उत्तर वाला क्षेत्र कहलाया पूर्वी, यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्या कहलाया? पन्ना, छतरपुर, याद रखना। यहाँ पे उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल कहलाता है, याद रखिएगा। इस पॉइंट को भी आपको नजर अंदाज नहीं करना है। पन्ना, छतरपुर में कुंदार के नाम से इन्हें जाना जाता है। पूछा जा सकता कुंदार जनजाति कहां पाई जाती, हो सके कुंदार ही पूछ ले, तो पन्ना, छतरपुर बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, पन्ना, छतरपुर में कुंदार के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज। इन्हें खैरुआ भी कहते हैं क्योंकि खैर का काम करती है, इन्हें खैरुआ कहते हैं। और इनके मुखिया को महतो और माझी कहा जाता है। उराव में भी याद रखना ऐसे ही चीज कंडीशन बनती, तो महतो और माझी याद रखना किनकी? खैरवार के। चले आगे, धानुक देखो, अच्छे से ध्यान रखना प्लीज। धानुक याद रखो, ऐसी जनजातियों को भूलना मत। पिछली बार भीमा टाइप में पूछा था प्रश्न, फिर हिल ही जाओगे, फिर बनेगा नहीं, फिर हिल जाओगे, याद रखना इस बात को। तो धानुक याद रखना। दो चीज मैं बताऊंगा, उत्तर पश्चिमी याद रखना, सिर्फ मेरे हिसाब से याद रखो, तब याद रहेगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पकड़ पाओ जिलों को, नहीं तो फंस जाओगे। पश्चिम में क्या है? जैसे उज्जैन है, झाबुआ है, इंदौर है, मतलब पश्चिम के जिलों को भी पकड़ो। और भिंड, मुरैना उत्तर याद रखो, ये रतलाम पश्चिम में। अब देखो ये पूर्वी हिस्सा में सतना, मैहर में मुख्य रूप से, ये यूनिक बस याद कर लो। मान लो हो सके ऑप्शन में इसको भी रख दे, ये धानुक। तो धन कहां मिलेगा? धन मैहर वाली माता के चरणों में जाएंगे तब जाके धन मिलेगा, ऐसे याद रखो। और सतना पास में ही है तो वहां पे तो पाई जाएगी, लेकिन उत्तर पश्चिम में ज्यादा धन है। उत्तर पश्चिम में ज्यादा धन कहां कहां धन है? भिंड, मुरैना, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर। और बाल्यावस्था में विवाह ये करते हैं। धन उत्पत्ति धनुष से हुई, इस धनुष रखने के कारण कहा गया। इस चीज को भी आपको याद रखना प्लीज, याद रखना। धानुक जनजाति पूछ लिया ना, हुल्लू लुल्लू हो जाओगे, याद रखना वहां पे पेपर में। तो इसीलिए हुल्लू लुल्लू नहीं होना है। तो धानुक जनजाति याद रखना, भिंड, मुरैना, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर, सतना, मैहर में पाई जाती है। शोर कहां के मचाते हैं लोग? बुंदेलखंड, ऐसे याद रखो। दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, शिवपुरी, शिवपुरी ये क्षेत्र में। और याद रखना सबर जनजाति भी इसको कहते हैं, वही सबर जो साहरिया की उपजाति, याद रखना। भवानी की पूजा जिसे दूल्हा देव, मत याद रखना, भवानी की पूजा करते हैं। थोड़ा सा याद रखो कि ये कहां पे पाई जाती है सोर, इस पॉइंट को आपको याद रखना प्लीज, ठीक है ना। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो बिजवार देखते हैं, थोड़ा और बची है, कौन सी कितनी बची है? थोड़ा बस, बिजवार और मवासी, कुछ चीजें और है प्लीज, थोड़ा सा और समय लगेगा लेकिन यह हो जाएगा कंप्लीट। मैं एग्जैक्ट चीजें कवर कराऊंगा, याद रखना। हम थक जाएंगे लेकिन कवर करा के आज मानेंगे, ये भी मेरा प्रण है। आपका प्रण है पढ़ने का, तो मेरा भी प्रण है पढ़ाने का, ये भी याद रख लेना। बिंजवार देखो, बिंजवार देखो, बिंजवार देखो अच्छे से, है ना। देखो बिंजवार बैगा जनजात का विकसित वर्ग है, याद रखिए, बैगा जनजात का विकसित वर्ग है। एमपी की अल्पसंख्यक जनजाति है एक तरह की, यह अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आती है बिंजवार, ठीक है। और याद रखिएगा बैगा जनजात का विकसित वर्ग है, द्राविडियन परिवार के अंतर्गत आती है। कैसी? द्राविडियन परिवार के अंतर्गत आती है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो मूल उत्पत्ति व निवास बिंद पहाड़ी है। मूल उत्पत्ति व निवास क्या कहलाता है इनका? बिंद पहाड़ी, याद रखिएगा। तो बिंद पहाड़ी के कारण इनका बिजवार नाम पड़ा। निवास मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, याद रखना इस वाले बेल्ट में।
और कहीं मत याद रखना। इस बार ये जनजाति का निवास क्षेत्र पूछेगा जब भी पूछेगा, ठीक है। 12 भाई बैठकर को अपना पूर्वज ये मानते हैं, 12 भाई बैठकर को ये अपना पूर्वज मानते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। तो बिजवार याद रखना बैगा जनजात का विकसित वर्ग कहलाता है, याद रखिएगा। एमपी की अल्पसंख्यक जनजात द्रविड़ियन परिवार के अंतर्गत आती है, याद रखना कैसी, द्रविड़ियन परिवार के। मूल उत्पत्ति व निवास विंध्य पहाड़ी बताया गया, मूल उत्पत्ति व निवास कौन सा, विंध्य पहाड़ी बताया गया। निवास मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और विंध्यवासिनी की भी पूजा करते हैं, इस बात को भी याद रखना है। और 12 भाई बैठकर इनकी पूर्वज हैं। प्रधान देखो, प्रधान देखो यहां पे प्रधान जनजात को भी देख लेते हैं। इन्हें पटेरिया भी कहा जाता है, प्रधान को पटेरिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से पूर्वी सतपुड़ा, मतलब पूर्वी सतपुड़ा का मतलब ये है, ये अमरकंटक वाले बेल्ट में पाई जाती है। उधर बालाघाट, डिंडोर, नर्मदा घाटी, बघेलखंड, मतलब याद रखना, ऐसे दिमाग लगाओ नहीं तो भूल जाओगे। ये जो प्रधान है ना, ये प्रधान लोग प्रधानी यहाँ पे करते हैं पूर्वी सतपुड़ा वाले बेल्ट में, ठीक है ना। बघेलखंड वाले, मतलब यहाँ पे ये वाले जिले अगर दे दिया ना तो आप समझ जाना कि प्रधान जनजात पर। प्रधान का मतलब होता है मंत्री, प्रधान का मतलब होता है मंत्री, याद रखिएगा प्लीज। तो ये सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और नर्मदा घाटी और बघेलखंड क्षेत्र में प्रधान निवास करते हैं। और इन्हें पटेरिया, ये द्रविड़ समुदाय के गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। ये ज्यादा गाथावाचक काम का करते हैं, गाथावाचक का काम भी करते हैं, ऐसे याद रखो। तो गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। आजीविका का संसाधन संगीत है, ये प्रधान है ना, संगीत, चल छैया 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 गाते रहते हैं। कौन, प्रधान जी लोग। प्रधान जी लोग आजकल गाना ही गाते हैं, संगीत, याद रखिएगा। गाथावाचक के रूप में भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। और ये पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं, नर्मदा घाटी में, बघेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना। बासी हो गया भोजन, चलें अब अपन कहां, मवासी कहाँ, जनजात कहाँ पाए, बस इतना याद रखो। मवासी पाई कहाँ जाती, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्लीज। तो इसलिए नजरअंदाज ना करना, नहीं तो फंस जाओगे, गाड़ी फंसेगी और फंस जाओगे हमेशा के लिए। अब देखो मवासी, इसमें यह याद रखो, ये छिदवाड़ा देखो अलग अलग जगह है, इसको याद कर लो, मैं बताता हूं प्लीज याद कर लो। मवासी, बासी भोजन ऐसे याद रखो, छिदवाड़ा में किया जाता है। मैहर, सतना मैहर, सतना मैहर, ठीक है ना। बासी भोजन कहाँ किया जाता है, थोड़ा यार दिमाग लगाओ नहीं तो। बैतूल में किया जाता है, नर्मदापुरम, वहीं पे नर्मदापुरम है, वहीं पे बैतूल है जस्ट, ये याद रखो। सतना मैहर में भी किया जाता है, भोपाल और निमाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है, छिदवाड़ा में तो किया ही जाता है। बासी भोजन कहाँ कहाँ किया जाता है, दिमाग लगाओ। छिदवाड़ा में तो किया जाता है, सतना मैहर में करते ही हैं, भोपाल में भी करते हैं, निमाड़ में भी करते हैं, बैतूल में भी करते हैं। थोड़ा यूनिक चीज सोचो, नहीं भूल जाएगा, ये भूलेगा, पक्का भूलेगा, गलत करा जाओगे। तो मवासी जनजात कहाँ पे पाई जाती है, छिदवाड़ा, सतना मैहर, नर्मदापुरम, भोपाल, निमाड़, बैतूल में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। माझी देखो, माझी और पाओ जनजाति, इनको भी देख लेते हैं। क्यों माझी को हम नहीं छोड़ दें। माझी जनजाति याद रखना, मुख्य रूप से ये याद रखो, मुख्य रूप से इनको मुख्य रूप से मालवा प्लस मध्य भारत, मालवा प्लस मध्य भारत, मध्य माँ आ रहा है, समझ जाना, यहीं पे पाई जाती है। मध्य भारत इसलिए लिख रहा हूं, उसका रीजन मैं बताता हूं। जबलपुर तो ठीक है, जबलपुर यूनिक याद रख लेंगे, मजे हैं जबलपुर के लोग ऐसे, लेकिन मालवा इसलिए याद रखाना है क्योंकि इंदौर आता है इसी के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना। तो इंदौर तो आएगा। और मध्य भारत के लोग मुरैना, दतिया, श्योपुर, भिंड, ठीक है, और मालवा में भोपाल भी आता है। मालवा और भोपाल, जब इंदौर, भोपाल और इंदौर, ग्वालियर, रीवा भी थोड़ा सा याद रखना। रीवा जबलपुर अलग से, रीवा और जबलपुर के लोग मझे हैं, बस इतना याद रखो। रीवा और जबलपुर, और मध्य, माँ से माझी, माँ से मध्य भारत, माँ से मालवा, तो यहाँ के जिले याद आ जाएं ऑप्शन में, ताकि आप परेशान मत हो। तो ग्वालियर याद रखना, मध्य भारत के अंतर्गत आता है। मुरैना भी आता है, दतिया, श्योपुर, ये तो आएगा ही। और यहाँ पे इंदौर और भोपाल याद रखना। साथ ही रीवा और जबलपुर के भी मझे लोग हैं, मत याद रखना। पाओ तो याद रखना, वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे कवार लोग पाए जाते हैं। पालो कुवारों को पालो अगर पाना है तो। पाओ जनजाति याद रखना, कवार जनजाति, शहडोल, अनूपपुर, सतना मैहर याद रखना। आंध्र या आंध्र जनजाति याद रख सकते हो, आंध्र या आंध्र जनजाति, ये छिदवाड़ा में पाई जाती है, किसी बाड़ा में पाई जाती है। आंध्र जनजात कहाँ पाई जाती है, छिदवाड़ा में। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, इस चीज को
भी आपको ध्यान रखना। आंध्र या आंध्र जनजात कहाँ, छिंदवाड़ा, बाड़ा में पाई जाती है। इस चीज को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पेन गंगा नदी घाटी में पाई जाती है। कहां पे, पेन गंगा नदी घाटी में पाई जाती है। तो आंध्र या आंध्र जनजात याद रखिएगा छिंदवाड़ा एवं छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम उल्लेख और पेन गंगा नदी घाटी में पाई जाती है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। कुछ और देखो यहाँ पे, जैसे इन जनजातियों को देखो और इसको कवर कर कंप्लीट करते हैं। थोड़ा और बचा है, थोड़ा और साहस करते हैं। चलो साहस ही नाम की चीज होनी चाहिए। चलो बिहार देखते हैं, ठीक ना। यहां पे ये याद रखना प्लीज, आंध्र जनजात पूछ लेगा छिंदवाड़ा, बाड़ा में पाई जाती है। बाड़ा में अधेरा है, बाड़ा में अधेरा है तो छिंदवाड़ा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम इनका उल्लेख है। पेन गंगा नदी घाटी में भी पाई जाती है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आप याद रखना, तो तैयार रहना। बिहार, टीका लगा के सीधे सीधे ब्याह करो, टीका लगा के सीधे सीधे ब्याह करो। लिख देता हूं ट्रिक, टीका लगा के, तो बिहार याद रखना, ब्याह लगाओ, टीका लगाकर सीधा सीधा ब्याह करो। तो सीधी और टीकमगढ़, सीधा सीधा विवाह करो, सीधा सीधा विवाह। तो याद रखना, पूछा जा सकता बिहार, बिहार कैसे करोगे विवाह, टीका लगाओ और सीधा सीधा विवाह करो। बिरहोर, होर मची है कहां, डोल डोल मच रहा है होर। तो होर मची है कहां, डोल, जहां डोल रहे हैं लोग, डोल रहे हैं, डम डम डोल मचा रहे हैं। तो बिहोर याद रखना, शहडोल याद रखना। मुख्यतः ये झारखंड की है, तो बिहार याद रखना, बिहार गलती से मत भूलना। विवाह सीधे सीधे करा दो टीका लगा के, ऐसे याद रखो, ठीक है। इस बात को बिरहोर याद रखना, शहडोल में। ये ही भिम्मा पूछा था पिछली बार। भिम्मा घुमंतु जनजाति है एक तरह की, भुम्मा घुमंतु जनजाति है। ये श्रृंगार प्रिय भी है, ध्यान रखना। और याद रखना घुमंतु निवास मंडला शहडोल बालाघाट, मैंने बता दिया है, अब नहीं भूलना, प्लीज मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहाँ पे पाई जाती है मंडला शहडोल बालाघाट डिंडोरी में पाई जाती, 100 बार बता चुका हूं, अब न बताऊंगा। स्वयं भीम से उत्पत्ति अपना मानते हैं, श्रृंगार प्रिय है। तुमा बाजा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। करौली, करैली विवाह बाकी गुण जैसे, इनका बाकी विवाह गुण जैसे है, लेकिन इनका करैली विवाह। भिम्मा जनजात में याद रखना करली विवाह, भिम्मा जनजात में याद रखना करली विवाह, तो करैली विवाह है, याद रखना। और याद रखना स्वयं भीम से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, याद रखना सारे पॉइंट। घुमंतु प्रकार की जनजाति है ये भी घुमंतु है, ध्यान रखिएगा। कोरबा देखो, ये कोरबा जनजाति वहां पे पाई जाती है जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र, सीजी से लगे हुए क्षेत्र में। और इनकी पंचायत को मयारी कहा जाता है, इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं, याद रखिएगा प्लीज। इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं, इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है, मयारी कहते हैं। और ये याद रखना पूर्वी क्षेत्र सीजी से लगे जिले। हलवा निवास स्थान बालाघाट और मंडला डिंडोरी। हलवा यहाँ पे पाई जाती है जहां पे भिम्मा पाई जाती है, बस हमको यह याद रखना, ये वाले बेल्ट में बस। इससे ज्यादा दान नाये में हलवा जनजात बालाघाट मंडला डिंडोरी में पाई जाए, हलवी भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा। इस पॉइंट को प्लीज याद रखना, मत भूलना। अब देखो यहाँ पे और चीज, संतिया कहां पाई जाती है, ऐसे प्रश्न भी पूछा। मंदसौर नीमच, शांत रहो, मंद मंद बात करो, ज्यादा मचलाओ मत। तो याद रखना संतिया, याद रखना मंदसौर नीमच रतलाम, मंदसौर नीमच और रतलाम में पाई जाती है, याद रखना। संतिया जनजाति खाना बदोश जनजाति है, ठीक है, खाना बदोश जनजाति है, याद रखिएगा। तो संतिया कहां पे, मंदसौर नीमच रतलाम और खाना बदोश जनजाति है। गौर नित मुरिया जनजात का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गौर से नाचो रिया मुरिया, कैसे याद रखो, गौर से नाचो रिया, तो मुरिया जनजात का नित्य है गौर नित्य, याद रखिएगा। उजबन संस्कार मृत्यु संस्कार है एक तरह का, याद रखो। उजबन संस्कार याद रखना मृत्यु संस्कार है। देसोला बोंगा याद रखना बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। देसोला बोंगा याद रखना बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। उजबन संस्कार मृत्यु संस्कार है और गौर नृत्य मुरिया जनजाति के लोग करते हैं इस चीज को। तो देसोला बोंगा याद रखना बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है और उजबन संस्कार याद रखना मृत्यु संस्कार है। उजबन संस्कार मृत्यु संस्कार है। इस पॉइंट संतिया याद रखना शांत रहना, मंद मंद मत करना, मंद मंद रहना। नीमच रतलाम खाना बदोश जनजाति। जय हो। ये जनजातियां
कंप्लीट हुई। अब बचा है घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़, उसको क्यों छोड़े, उसको भी नहीं छोड़ते यार, हो ही जाए। अब जितना होना था तो हो ही गया, इसको भी कर लो तो ये न रह जाए। घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ हमने छोड़ा। हाँ, इसके बाद आएगा इनका कल्चर वाला पार्ट 2 आएगा। मैं फुल के बता रहा हूं, अभी एकदम से हम पढ़ा देंगे ना, हम थक जाएंगे एकदम से। समझो बात को, मेरे बात को। थोड़ा बचा है, ये है, इतना और बचा है, लेकिन हम करा के जाएंगे। हम वो भी हैं जो आपको करा के जाएंगे। थोड़ा सा एक मिनट चाहिए मुझे, और 1 मिनट और चाहिए बस। सुबह से हो गई शाम। लाइव में इसलिए नहीं लिए, उसका रीजन है, इसलिए नहीं लिए कि कमेंट भी देखना पड़ता तो और लंबा लेक्चर होता मेरा। बाद में कमेंट देखूंगा, जिसके जैसा भी कमेंट रहेगा, अगर अच्छा कमेंट रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट आएगा। मतलब नेक्स्ट पार्ट तो ला दूंगा, नहीं भी रहेगा कमेंट अच्छा बुरा रहे क्या पता नहीं पता, लेकिन उसके बाद फिर सोचूंगा। नेक्स्ट पार्ट तो मैं ये कंप्लीट तो कर दूंगा, वादा जो किया है उसको कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, याद रखना। नेक्स्ट पार्ट आएगा कला संस्कृत वाला, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। चलो, इस बात को भी आपको अच्छे से, थोड़ा तेज गति से चल दूं, तेज गति से चलने वाला हूं, याद रखिएगा। घुमंतु अर्धघुमंतु, एक स्थान पर रहने की बजाय दूसरे स्थान पर जाती है, उसे घुमंतु जनजात कहते हैं। घुमंतु जनजात किसे कहते हैं? एक स्थान पर रहने की बजाय दूसरे स्थान पर रहती है, घुमंतु जनजात कहलाती है। विमुक्त ऐसा समुदाय जिन्हें 1871 में आपराधिक जनजात व जन्मजात अपराधी के रूप में, मतलब विमुक्त उनको बोला गया 1871 में, जो अपराधी गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी, उन्हें क्या कहा गया था? विमुक्त कहा जाता है, विमुक्त कहा गया था। याद रखना, भिकू रामजी इदाते आयोग, भिकू रामजी इदाते आयोग, याद रखिएगा। ये घुमंतु, याद रखना, घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के सुधार के लिए 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा समिति बनाई गई थी। घुमंत, याद रखिएगा, भिकू रामजी दाते आयोग, याद रखिएगा। घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के सुधार के लिए 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई है, याद रखिएगा। और 2023 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, भिकू राम जी को, याद रखिए ना इस पॉइंट को। अब आगे देखो, यहां पे कुछ फैक्ट याद रखो। विमुक्त जनजातियां कितनी है? टोटल 21 हैं। विमुक्त जनजातियां कितनी है? 21 हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ कुल 30 हैं। घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ 30 हैं, इस पॉइंट को भी याद रखना। घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ 30 हैं और विमुक्त जनजात 21 हैं। 30, 20, 50, 51, टोटल मिला के 51। तब विमुक्त लोग 21 हैं, घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ 30 हैं। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है, और कब से? 2021 से मनाया जाता है। विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस याद रखना 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। 15 नवंबर 2021 को से जनजाति गौरव दिवस। विश्व आदिवासी दिवस याद रखना 9 अगस्त 1994। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1994। देखो क्या याद रखना, विमुक्त जाति दिवस 31 अगस्त, ये पूछ चुका है एमपीपीएससी, 2021 से प्रारंभ हुआ। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से प्रारंभ हुआ। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट प्लीज याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य घुमंतु, विमुक्त एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण 1996 में बना। मध्य प्रदेश राज्य घुमंतु, विमुक्तु एवं अर्धघुमंतु जाति अभिकरण 1996 में बना। प्रश्न पूछा जा सकता है, यह पूछेगा कि मध्य प्रदेश राज्य घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त अभिकरण कब बना? 1996 में। कब बना? 1996 में, याद रखिए। इसमें एक अध्यक्ष,
6 शासकीय 5 अशासकीय, मत याद रखना। बस तुम याद रखना मध्य प्रदेश राज्य घुमंतु विमुक्तु अर्ध घुमंतु जनजातीय अभिकरण कब बना? 1996 में। इस पॉइंट को याद रख सकते हो। आगे चलें। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड कब बना? 2019 में। ये पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछ। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के विकास के कल्याण के लिए कल्याण बोर्ड कब बना? याद रखना, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड 21 फरवरी 2019 को बना। कब बना? 21 फरवरी 2019 को बना। भीखू जी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? भीखू जी की अध्यक्षता में बना, याद रखना। तो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड कब बना? 2019 में। भीखू जी अध्यक्षता। कल्याण बोर्ड बना कब? 2019 में। भीखू जी की अध्यक्षता में बना है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग कब बना? देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये याद रखना, अभिकरण कब बना? तो 1996 में। कल्याण बोर्ड कब बना? ये याद रखो, 2019 में। और याद रखना कल्याण विभाग कब बना? 2011 में। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। कल्याण विभाग 2011 में, याद रखना, ठीक है। गठन कब हुआ? 22 जून 2011 को कल्याण विभाग बना। बोर्ड बना 2019 में। अभिकरण बना 1996 में। याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी प्लीज आपको भूलना नहीं है। अब चलते हैं, ये कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है? ये आपके बहुत काम की चीजें हैं, आपके बहुत काम की चीजें हैं, ये सब याद करना है आपको, ठीक है। अब ये मत याद रखना विमुक्तु घुमंतु अर्ध घुमंतु कौन है, परेशान हो जाओगे उसमें। अब यहां पे याद रखो, लोहार पिट्टा या लोहगढ़िया। लोहा कहां के लोग लेते हैं? बुंदेलखंड के। बुंदेला हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे याद रखना, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग। पन्ना सतना छतरपुर सागर, याद रखना। लोहर पिट्टा जनजाति यहीं पे पाई जाती है। कहां पे? लोहर पिट्टा, बहुत अच्छे से प्लीज याद रखना। तो लोहर पिट्टा कहां पे पाई जाती है? लोहगढ़िया, बुंदेलखंड, पन्ना सतना छतरपुर सागर, याद रखना। घिसाड़ी, घिसाड़ी याद रखो, घिसाड़ी, घिसाड़ी ये पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से उज्जैन राजगढ़ सिवनी। घिसाड़ी उज्जैन राजगढ़ सिवनी, थोड़ा सा याद रखो। उज्जैन में राजा रहते हैं, उज्जैन लोग बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के जाते हैं, बढ़िया बढ़िया, और शिव भगवान की पूजा करते। कैसे याद रखोगे? उज्जैन में राजा रहते हैं, उज्जैन के राजा महाकाल हैं, भगवान शिव हैं, लोग साड़ी पहन के जाते हैं, याद रखना। तो घी साड़ी याद रखना। उज्जैन राजगढ़ सिवनी, उज्जैन राजगढ़ सिवनी। और ये खाना बदोश जिंदगी जीते हैं इसलिए तो जाते हैं पूजा करने, तो याद रखना उज्जैन राजगढ़ सिवनी। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इन पॉइंटों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। अब देखो आगे, रे भारी, रे भारी, भारी भारी पशुपालक हैं ये। रे भारी ये पशुपालक हैं, याद रखिएगा। ये कैसे हैं? मालवा निमाड़ वाले अंचल में। रे भारी, भारी भारी लोग कहाँ रहते हैं? रे भारी या राबारी, याद रखना। मालवा और निमाड़ में रहते हैं। मालवा और निमाड़ में रे भारी, और याद रखिएगा मालवा और निमाड़ में रे भारी रहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो रे भारी कहां रहते हैं? मालवा और निमाड़ में रहते हैं। अन्य नाम रायका, राभा, भोपा, देवगी, उटबले, याद रखना। थोड़ा सा मत याद रखो, ये मालवा और निमाड़ में रे भारी रहते हैं, बस इतना याद रखो। मतलब निमाड़ वाले क्षेत्र में रे भारी रहते हैं और मालवा क्षेत्र, मतलब ऐसे याद रखो, नहीं तो भूल जाओगे यार। रे भारी याद रखो, रे भारी इस वाले बेल्ट में तो रहते हैं और इस वाले बेल्ट में भी रहते हैं, निमाड़ वाले क्षेत्र में। और इनको रे भारी को रायका, राभा, भोपा, देवगढ़ी, उटबले भी कहा जाता है। अन्य नाम मत याद रखो, कितना याद रख लोगे इनको। रायका सुने रहो, रे भारी रायका, रा से रायका, राभा, भोपा, भोपा याद रखना। देवगी, उटबले, कबीले समूह को अटक कहते हैं। इनके कबीले अटक जाते हैं लोग, क्योंकि ये कबीला है, ये पशुपालक है। राभा, भोपा, देवगी, उटबले, रायका, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। भराड़ी हरबोला याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। भराड़ी हरबोला याद रखना। रेवाड़ी भी कहाँ पाई जाती है? मालवा और निमाड़।
रे भारी। भराड़ी हर बोला, बोलो निमाड़ वाले, बोलो ना, भर भर के बोलो, भर भर के बोलो, भर भर के बोलो। कौन बोलता भर भर के? निमाड़ी लोग। ऐसे याद रखना, निमाड़ी लोग भर भर के बोल। तो भराड़ी हर बोला कहाँ? निमाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं, याद रखना। रभारी कहाँ? निमाड़ और मालवा में। और स्वयं को अहीर बताते हैं। और याद रखिएगा ये इसके अतिरिक्त ग्वालियर और भिंड मुरैना में भी मिलते हैं मतलब निमाड़, याद रखना, भर भर के। ग्वालियर भिंड मुरैना वाले भी भर भर के बोलते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना। तो भराड़ी निमाड़ में गायन हेतु पहचान किए जाते हैं, स्वयं को अहीर बताते हैं, याद रखिएगा। और ग्वालियर भिंड मुरैना में भी पाए जाते हैं। धनगर देखो थोड़ा सा इनका, धनगर देखो। धनी लोग कहाँ? मुख्य रूप से सागर के किनारे वाले, ये मालवा क्षेत्र के। सागर भी मालवा, सागर तो इसे बुंदेलखंड में आता है। मालवा क्षेत्र के लोग मतलब रतलाम, रातों रात धनी हो जाते हैं। देवास, उज्जैन, सागर, मतलब थोड़ा सा याद रखना, मालवा अंचल के और सागर के लोग धनी। सागर के किनारे तो इसे धनी लोग पाए जाते हैं। और याद रखना मालवा अंचल के भी धनी होते हैं। मालवा तो रतलाम, उज्जैन, देवास, रतलाम, उज्जैन, देवास, ये जिले अगर दिख गए ना तो आप धनगर लगा देना। ये जिले आपको दिख जाए तो आप धनगर लगा देना, याद रखिएगा। तो धनगर समुदाय इस वाले बेल्ट में पाए जाते हैं और सागर वाले बेल्ट में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये धनगर समुदाय पाए जाते हैं कहाँ? यहाँ पे पाए जाते हैं। कंजर देखो, यूपी और राजस्थान सीमा से लगे जो रहते हैं लोग, वो क्षेत्र, वहां पे याद रखना कंजर समूह पाया जाता है। कौन? कंजर। और यूपी राजस्थान सीमा से लगे क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कंजर, याद रखिएगा। इन्हें नरसी पारसी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नरसी पारसी भी कहते हैं। कंजर को क्या कहते हैं? नरसी पारसी भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखना। और ये कंजर लोग चक्राकार नृत्य करते हैं, ये पूछा जा सकता है। और इसे गिहार भी कहते हैं। चक्राकार नृत्य कौन लोग करते हैं? कंजर करते हैं। और कजरी भाषा बोलते हैं। तो क्या याद रखना, ये यूपी और राजस्थान से लगे क्षेत्र में कंजर जनजाति पाई जाती है। इन्हें नरसी पारसी कहा जाता है। कंजर को क्या कहते हैं? नरसी पारसी, याद रखना। और चक्राकार नृत्य भी करते हैं, जैसे मैं आज दिन भर से चक्राकार नृत्य कर रहा हूं, याद रखना, ठीक है ना। और इसे गिहार भी कहते हैं और कंजरी भाषा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा प्लीज। थोड़ा हमें भी जीने का मौका दीजिए, ठीक है। सासी, सासी याद रखना खाना बदोश जनजाति है। सासी याद रखना खाना बदोश जनजाति है, याद रखना। मूलतः राजस्थान और एमपी, ग्वालियर भिंड मुरैना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सासी मध्य भारत में, सासी मध्य भारत के लोग काफी तेज सांस लेते हैं, ऐसे याद रखो। मध्य भारत के लोग काफी, ग्वालियर भिंड मुरैना, याद शिवपुरी, याद रखना। मध्य भारत के लोग काफी सांस लेते हैं, या वहां की सांस अच्छी होती है, ऐसे याद रख लो। अगर भूल जाए तो वहां की सांसें अच्छी होती है, याद रखना, ऐसे याद रख सकते हो। तो मूल याद रखना, ये मुख्य रूप से ग्वालियर भिंड मुरैना शिवपुरी। भाषा सगनी अथवा भिल्की भाषा बोलते हैं। भाषा इनकी सगनी अथवा भिल्की भाषा बोलते हैं सासी जनजाति। और ये मध्य भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है, इस बात को भी प्लीज याद रखना। थोड़ा और देख लें, बंजारा देख लेते हैं। बंजारा के बाद क्या बचा? कालबेलिया, इसके बाद बाछड़ा, नट, आरधी, और कौन से बची? पासी, कबूतरा। चलो हो गया, बची है थोड़ा, जो बची है तो बचे रहने दो ना, अपन भी नहीं छोड़ेंगे। अपन भी कंप्लीट करके ही मानेंगे। थोड़ा तेज गति से चल देंगे क्योंकि कंप्लीट तो करके ही मानना है इसको। बंजारा याद रखना, बंजारा एक सॉन्ग बना है ना बंजारा, वही याद रखना। बंजारा विमुक्त जनजाति है। क्या? विमुक्त जनजाति, याद रखिएगा। मुख्य रूप से याद रखिएगा, इनका क्षेत्र याद रखना, निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है। मुख्य रूप से निमाड़ और मालवा में निवास करती है, मतलब निमाड़ अंचल में पाई जाती है और मालवा। वैश्य वर्ग के में सम्मिलित, वैश्य वर्ग में भी सम्मिलित है, याद रखना। और याद रखना इनके बारे में लंबाडी बोली बोलते हैं, पूछा जा सकता है। लंबाडी बोली कौन बोलता है? लंबाड़ी बोली और बंजारी बोली यही बोलते हैं। कौन? बंजारा लोग। लंबाड़ी बोली
भी बोलते हैं बंजारा लोग। इन बातों को नजरअंदाज प्लीज नहीं करना है। लंबाड़ी वाले बोली भी बोलते हैं, इस बात को भी आपको नजरअंदाज प्लीज नहीं करना है, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। तो लंबाड़ी बोली भी बोलते हैं निमाड़ मालवा क्षेत्र में, ये याद रखना। नृत्य, तलवार नृत्य करते हैं, इंपॉर्टेंट है। डंडा बेली नृत्य करते हैं, मछली नृत्य करते हैं, घूमर नृत्य भी करते हैं। ये पॉइंट आप प्लीज याद रखना, इनके नृत्य याद रखना, इनके नित्य याद रखना। तलवार, डंडा बेली, मछली नृत्य, घूमर नृत्य करते हैं, याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज। गायक बहनों का समुदाय, कंघी का आविष्कारक इन्हें माना जाता है, बसाहट को टांडा, ये इंपॉर्टेंट है। बसाहट को इनके क्या कहा जाता है? टांडा कहते हैं, ठीक है। टांडा का प्रधान नायक या सरदार कहलाता है। टांडा का प्रधान कौन कहलाता है? नायक या सरदार, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कंघी का आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। ये मालवा और निमाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं, कंघी का आविष्कारक माने जाते हैं। इनके प्रधान को याद रखिएगा, इनके बसाहट को टांडा, और इनके जो प्रधान होता है नायक और सरदार कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट। पहले यह जनजात बालद लाद कर लाती थी, बैलों पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री लाती थी, याद रखिएगा। इनकी पंचायत को गोर पंचायत, याद रखना। बंजारा लोग गोरे होते हैं, ऐसे याद रखना। इनकी पंचायत को गोर कहा जाता है। गौर करो कि इनकी पंचायत को गोर कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आगे बढ़े। कालबेलिया देखो, कालबेलिया प्लीज याद रख लो ताकि जल्दी हो सारी चीजें कवर हो जाए। कालबेलिया ध्यान रखना, मूलतः राजस्थान में पाई जाती है। कहां पे? मूलतः राजस्थान में पाई जाती है, एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इस बेल्ट में राजस्थान से लगी हुई क्षेत्र है, तो याद रखना पश्चिमी। सर्पदंश का उपचार भी करती है, इंपॉर्टेंट है। सर्पदंश का उपचार 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में अमूर्त सांस्कृतिक, इनका डांस, कालबेलिया डांस जो राजस्थान का ना, अमूर्त सांस्कृतिक में इसको शामिल कर दिया गया, याद रखिएगा। तो कालबेलिया मूलतः राजस्थान की में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में सर्पदंश का उपचार करती है, याद रखिएगा। 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अमूर्त रूप में शामिल कर दी गई है, इस चीज को याद रखना। विश्व भर में हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखो। विश्व भर में कैसी है? हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। गुरु कानिपनाथ इनके मुख्य गुरु हैं। गुरु कानिपनाथ विश्व भर में हस्तशिल्प कला के लिए भी फेमस है। कौन सी जनजात? कालबेलिया हस्तशिल्प का काम करती है। दूसरी चीज सर्पदंश से उपचार करती है, याद रखिएगा ये सारी पॉइंट। आगे बढ़ो। बाछड़ा नट, यहां पे देखो थोड़ा और बचा है, साहस करें और इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से प्लीज याद कर रहे हैं, ध्यान रखना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जनजाति से। बाछड़ा याद रखना, कुछ भी नहीं जाने दूंगा, याद रखना। बाछड़ा नित्याद, बाछड़ा मंद स्वर, जो बछड़ा है ना मंद मंद चल रहा, बछड़ा कैसा? मंद मंद चल रहा है, ऐसे याद रखना। तो बाछड़ा मंद स्वर के दसपुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, और रतलाम में भी। मूलतः कंजर जाति से संबंधित है, पूछा जा सकता है। तो बाछड़ा जनजाति किससे मूलतः संबंधित है? कंजर जनजाति से संबंधित है। इस बात को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। तो बाछड़ा याद रखना कंजर जाति से संबंधित है, इस चीज को। और ये याद रखना बांस चढ़ा के रूप में पुकारते इन्हें, बाछड़ा को बांस चढ़ा के रूप में पुकारा जाता है, ठीक है। बाछड़ा को किस रूप में पुकारा जाता है? कहां गया? बाछड़ा को बांस चढ़ा के रूप में पुकारा जाता है, इन बातों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। बाछड़ा को बांस चढ़ा के रूप में भी पुकारा जाता है, याद रखिएगा। पीपल को देवता मानते हैं, मत याद रखो। नट कार्य करते हैं, जीवन यापन, नाटक का काम करते हैं, याद रखना। तो मुख्य रूप से बाछड़ा याद रखा। बाछड़ा वैसे भी नाटक करता है, बछड़ा होता है गाय का बछड़ा, और मंद मंद घूमता है रातों रात, रतलाम मंद सौर, याद रखिएगा। दूसरी चीज, बांस चढ़ा के रूप में इन्हें पुकारा जाता है, बाछड़ा को बांस चढ़ा के रूप में पुकारा जाता है, याद रखिएगा प्लीज। बांस चढ़ा के रूप में पुकारा जाता है किन्हें? या और याद रखना कंजर जाति से संबंधित है। पारधी देखो, पारधी थोड़ा और बचा है, उसको कंप्लीट करके ब्रेक करेंगे, और फिर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद वापस से हम कल्चर वाला टॉपिक करेंगे, याद रखिएगा। अर्थ याद रखें, पारधी, पारधी का अर्थ है आखेटक या शिकार करना। पारधी का अर्थ क्या है? आखेटक व शिकार करना, याद रखना। मुख्य रूप से याद रखना नर्मदापुरम, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, ये वाले बेल्ट में पाई जाती है, ध्यान रखना।
ये वाले बेल्ट में यहाँ पे पारधी पाई जाती है, सीसी से तेल निकाल, ये अखेटा को शिकार करता है, याद शिकार का काम। बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन, सीहोर, याद रखना भोपाल से लगा हुआ रायसेन, सीहोर, इन वाले बेल्ट में भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, इन वाले बेल्ट में पाई जाती। उपजाति देखो यहाँ पे चीता पारधी, भील पारधी, भील पारधी याद रखना, चीता पारधी, बंदर पारधी, सीसी पारधी, सीसी से तेल निकालते, फांस पारधी, लगोटी पारधी, लगोटी पहनने वाले, चीता, चीता को शिकार करने वाले, बस यही याद रखना। भील पारधी, चीता पारधी, बंदर पारधी, सीसी से तेल निकालने वाले पारधी, फांस पारधी, लगोटी पारधी, मगर का तेल निकालते हैं। और बहेलिया को पारधी कहा जाता है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। बहेलियों को भी पारधी कहा जाता है, ये बहेलिया, बहेलियों को पारधी कहा जाता है, मगर का तेल निकालते हैं, ठीक है ना, मगर का तेल भी ये निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। और इन्हें बहेलियों को भी पारधी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखो पासी या कबूतरा, बस फिर कबूतर उड़ कर देंगे, कबूतर उड़, याद रखना। अरे यार ये क्या हो रहा है, शाम हो गई यार, चलो कोई बात नहीं। पासी यह ताड़ी निकालने को संदर्भित है। पासी ये ताड़ी निकालती है, अनुसूचित जात के अंतर्गत आती है, मुख्य रूप से कई हर जगह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कबूतरा याद रखना, बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में कबूतर उड़ाते हैं, बुंदेलखंड के लोग ऐसे याद, कबूतर जा जा जा, बुंदेली, याद रखना, ऐसे याद रखो बस। विमुक्त जनजाति है, ठीक है, याद रखना, विमुक्त, इनके देवता गुनिया वीर की पूजा करते हैं। तो कबूतरा बुंदेलखंड में पाई जाती है, इनके विमुक्त जनजाति है, देवता गुनिया वीर की पूजा करते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग सभी लोग देखना, हमारे स्टूडेंट लगातार बैठे हुए हैं, काफी भीड़ में बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा, सभी लोग लगातार बैठे थे। और मैं यही कहूंगा एक बार ये क्लास जरूर देखना, बहुत फायदा रहेगा और अच्छे से सारी चीजें कवर कर लो। मैं हूं साथ आपके, जरूर करना। उड़ान करियर एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज। याद रखना मैं आपके लिए मेहनत करने आया था, मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं आपके साथ खड़ा रहा और अभी तक लगातार खड़ा रहा। थैंक यू सो मच। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पार्ट 2 जल्दी आएगा, तैयार रहिएगा। युद्ध तो तगड़ा होगा, इस बात को याद रखना। जय हिंद।